मॉम जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, मेरी बेबी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर तेरे को इतना ही लेट होता है तो थोड़ा जल्दी उठा करना भाई। कहते लिए होटल है, जब तू उठा बोला मॉम ब्रेकफास्ट दे दो, अब ब्रेकफास्ट तेरे को ब्रेक मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग मॉम, मेरा भी ब्रेकफास्ट दे दो जल्दी, आज कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ते अभी तक वेट कर रही होगी हम लोगों का। चार हाथ पैर नहीं है मेरे, लगा रही हूँ ना, बैठ नहीं सकते 2 मिनट तुम लोग शांति से? उठते उठते देर नहीं कि सर पे सवार होते देर नहीं। गुड मॉर्निंग मॉम, अगर ब्रेकफास्ट तैयार है तो लगा दो, मेरे को जल्दी एक इमरजेंसी केस के लिए हॉस्पिटल जाना है। तेरे को कितनी बार बोला है हॉस्पिटल छोड़ के ऑफिस ज्वाइन कर ले, लेकिन नहीं, तेरे को तो बेवक्त काम करने का शौक है, तभी ते आती है। आंटी कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ते बेटा, आओ बैठो ब्रेकफास्ट करो। नहीं आंटी लेट हो रहा है, ये दोनों भुक्कड़ का अभी तक खाना ही खत्म ही नहीं हुआ है, लेट हो रहे हैं हम। बस बस हो गया, चलो चलते हैं, लेट हो रहा है, जल्दी चलो। आज तो सैटरडे है ना, कॉलेज की छुट्टी होती है, फिर आज तुम लोगों को कहाँ जाना है? ये घर पर है? इन दिनों को कितनी बार कहा है जब तुम्हारा भाई घर पर हो तो मेरे को ना बुलाया करे, लेकिन ये दोनों कभी नहीं मानते, गधे। जंकुक भाई आज ना हम तीनों ने सोचा था ना कि जेमिन, क्या मैंने ये सवाल तुमसे पूछा है कि तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत है? जिससे पूछा है जवाब उसे देने दो। ओ मिस्टर जियोन, हम तीनों ना लाइब्रेरी जा रहे हैं, इसलिए मैं इनको बुलाने आई थी, और मैं कह रही थी कि जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाएगा, हमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी तो करनी है। तुम तीनों तो चलती हुई क्लास से बंक मार जाते हो, और एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी, ये बहुत स्ट्रेंज है। जंकुक भाई, आप भले ही जिमिन की हाइट के बारे में कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन आप हमारी स्टडी को लेकर कैसे नहीं बोल सकते? अबे ओए गोभी का फूल, मेरी हाइट से तेरा क्या मतलब है? तुम लोग लड़ना बंद करो, तुम लोग को लेट हो रही है ना, चलो जाओ। एक मिनट मॉम, कौन सी वाली लाइब्रेरी में जाने वाले हो तुम लोग? उसका नाम बताओ। ओ भाई सिटी मॉल के बगल में जो है ना, वहीं पर। लेकिन सिटी मॉल के पास तो सिनेमा हॉल है। ओ मिस्टर जियोन, सिनेमा हॉल है ना, उसके बगल से ना एक रोड है जो लेफ्ट हैंड की साइड अंदर की तरफ जाती है, वहीं पर है लाइब्रेरी। जंकुक बस भी करो, बच्चों को जाने दो, तेरे को लेट नहीं हो रहा। तभी वहाँ से मौका पाकर जिमिन, ते और होबी तीनों वहाँ से निकल जाते। एक काम करते हैं, हम सब कार से चलते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। और ते तू यहाँ पर अपनी साइकिल खड़ी कर दे। वैसे तो कोई और दिन होता तो मैं इस गधे की बात बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन आज इसकी बात माननी बहुत ज़रूरी है। आज हमारी गैंग मिलके बहुत मस्ती करेगी, याहू। ते लेकिन तूने भाई को झूठ क्यों बोला कि हम लाइब्रेरी जा रहे हैं जबकि हम मूवी देखने जा रहे हैं? तो मुझे एक बात बता, क्या तेरा भाई तेरे को जाने देता अगर मैं उसको बोलती कि हम आज मूवी देखने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, और वो कहता कि ये लो पैसे और जाओ? बिल्कुल सच बोला मेरी ते बेबी ने, नहीं तो खरगोश से शक्ल वाला इंसान आज हमें घर पर कैद करके रखता। लेकिन तेरे दिमाग में ये लाइब्रेरी वाला आइडिया कैसे आया? मैंने भी आज अंकल आंटी से यही झूठ बोला है। मिस लू, क्या डॉक्टर जंकुक आ चुके हैं अपने कैबिन में? हैं? उनकी गाड़ी मैंने बाहर देखी थी, पर अपने कैबिन में है या नहीं है मुझे नहीं पता। मैं कम इन डॉक्टर? कम इन डॉक्टर मेंगोई, क्या बात है, क्या बात करनी है आपको, बोलिए। डॉक्टर जियोन, 110 वाले पेशेंट की हार्ट सर्जरी होनी थी, आपने सर्जरी करवाने से मना क्यों किया? उससे उसकी जान खतरे में आ सकती है। डॉक्टर मेंगोई, क्या आप सच में एक डॉक्टर हैं? आपने केस स्टडी की है इस पेशेंट के ऊपर या नहीं? डॉक्टर जियोन, ओ मैं डॉक्टर मेंगोई, उसका हार्ट ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है, हम उसे ऑपरेट नहीं कर सकते, वो उसे झेल नहीं पाएगा।
इसीलिए टीम ने इस बात को क्लियर किया कि उसका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। तभी जंको किसी को कॉल करता है। क्या वो गद्दार पकड़ा गया? नहीं, वो अभी नहीं पकड़ा गया है। जैसे ही वो मिलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। अगस्ती, वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, किसी भी कीमत पर। मुझे इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है मैं तुरंत तुम्हें बताता हूँ। 사람은 아니지만 जो भी कहो, आज तो शॉपिंग करके मज़ा आ गया है ना? तुम लोग क्या कहते हो? सही बात है, आज कितने दिन बाद ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकला हूँ, वरना कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। यार मूवी तो और मज़ेदार थी, क्या हॉरर सीन था, मज़ा आ गया। अच्छा सुनो, तुम दोनों ना स्नैक्स एंजॉय करो, मैं ना 2 मिनट वॉशरूम से आती हूँ, ठीक है? जिमिन वॉशरूम के गेट के पास पहुँचती है तभी वहाँ पे पानी गिरा होता है, जिसकी वजह से जिमिन का पैर स्लिप हो जाता है। तुम्हें इतने बड़े होने के बाद भी ध्यान से चलना नहीं आता जिमिन? अरे सुगा सर, मैं देख के ही चल रही थी, पता नहीं आप पे पानी किसने गिरा दिया और मैं फिसल गई। ओ, आपने बस मुझे बचा लिया। तुम मॉल में क्या कर रही हो? आज तो तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास थी, लिस्ट में तुम्हारा और तेरे दोनों का नाम था क्योंकि तुम दोनों के मार्क्स कम आए थे। सर आपको तो पता है मेरे डैड और भाई मुझे पसंद नहीं करते। मेरी मॉम की बहुत तेज तबीयत खराब रखी थी, मैं उनके लिए मेडिसिन लेने आई थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको पता है सर, ना ही मेरे भाई पैसा देते हैं और ना ही मेरे डैड। मुझे सारा खर्चा मॉम का खुद ही उठाना पड़ता है, कभी पार्ट टाइम करके, कभी कोई और काम करके। इसी वजह से मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ सर। और आपको लगता है कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहती। तुम्हें जो मेडिसिन चाहिए थी तुमने ले ली? यस सर, मैंने ले ली, मैं बस हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ और मैं तुम्हारी मॉम से भी मिल लूँगा। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मोम बस वहाँ से जल्दी ही डिस्चार्ज होने वाली है, मैं उनको लेके घर ही जाऊँगी और आपके पास भी बहुत काम होगा तो मैं खुद चली जाऊँगी। थैंक यू पूछने के लिए सर। कल मिलते हैं कॉलेज में। सॉरी सर, परसों मिलते हैं कॉलेज में, कल तो संडे है। और फिर जिमिन जल्दी से भाग के ते और खोबी के पास पहुँचती है और उनको जल्दी से मॉल से बाहर निकलने को कहती है और कहती है जल्दी चलो, घर चलना है। अब बता जिमिना, क्या हुआ? इतना जल्दी जल्दी में हम लोगों को क्यों भगा कर लेकर आई? मैं तो सांस से फूल गई और तुरंत तो मुझे पूरे ने खाने भी नहीं दिया। रुक जा मेरी माँ, सांस लेने दे, फिर बताती हूँ सारी बात अच्छे से। जिमिनाशी, कहीं फिल्म वाला भूत तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ गया, या तुमने उस भूत को सच में देख लिया? अरे भाई, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। प्रोफेसर सुगा मिल गए थे और फिर जिम्नाशी सारी बातें उन लोगों को बताती है कि क्या क्या हुआ मॉल में। क्या बात कर रही है जिमिन? तो प्रोफेसर सुगा ने तेरी बात पे भरोसा किया? ते बेबी, यू आर सो क्यूट। तेरे को लगता है कि भरोसा नहीं किया होगा? अरे भाई, पूरा भरोसा किया है। भाई जिमिना, मैंने तो सिर्फ झूठ में मास्टर डिग्री हासिल की है, तूने तो पीएचडी की है बेबी, पीएचडी। जिमिनाशी, मेरी प्यारी बहन, जितनी तुम हो उतनी मुझे मेरी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे मेरी लाइफ ज़्यादा चाहिए। प्लीज़ मुझे अपने झूठ से दूर रखना और उनको बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, तुम्हारे प्रोफेसर को, कि मैं तुम्हारी माँ नहीं तुम्हारा भाई हूँ। प्लीज़। हो भी, तुमने अभी कहा कि तुम्हारी लाइफ जिमिना जितनी नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब था? हाँ ये गोभी, इसका क्या मतलब था? मुझे भी नहीं समझ आया। मतलब था कि तेरी हाइट जितनी छोटी मुझे मेरी लाइफ नहीं चाहिए। गोभी का बच्चा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छुटको कहने की? हैं? अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, पिटना चाहता है मुझसे? हाँ? इसी तरह वो लोग लड़ते झगड़ते घर पहुंच जाते हैं। 2021년이 되면서 똥손을 벗어났어요. हमारे यहाँ रुक जा।
हाँ ते जी मीना बिल्कुल सही कह रही है, बहुत रात हो चुकी है। तुम दोनों को तो पता है अगर मैं टाइम पर घर नहीं पहुंची तो बवाल हो जाएगा, फिर बेकार का लड़ाई झगड़ा। मैं चलती हूँ, बाय। ते वहाँ से साइकिल लेके अपने घर चली जाती है। बड़ी जल्दी आ गई ते, थोड़ा और देर से आती। आई एम सॉरी आंटी, अगली बार से लेट नहीं होगा, सॉरी। ते अपने कमरे की तरफ जा ही रही होती है तभी मिंजे उसे खींच के थप्पड़ मार देती है। आंटी, अब मैंने क्या किया? तुम कमरों में जाओगी तो खाना कौन बनाएगा? सुबह से मैं भूखी हूँ। तुम कहे थे कि 2 घंटे में आ जाओगी, अब आ रही हो एक तो खाना। मैं कपड़ा बदल के खाने की ही तैयारी करने वाली थी। अपना ड्रामा बंद करो, जाके पहले डिनर बनाओ। मरने को तुम्हारी माँ मर गई, जाते जाते मेरे हाथ में दे गई। ते के घर में वो और उसकी आंटी रहते हैं। उसकी आंटी पैसों की बहुत लालची है। इसी तरह ते डिनर बनाती है बिना फ्रेश हुए। आंटी, क्या मैं अपने कमरे में जाऊं? कल तुम कहीं नहीं जाओगी। कल घर के सारे काम होंगे, पर्दे वगैरह सारे धुलने हैं। कुछ दिन में हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं। कौन आने वाला है? अगर आप बता देंगी तो कुछ एक्स्ट्रा तैयारी जो करनी होगी वो मैं कर दूंगी। हाँ, तैयारी तो करनी होगी। अब वो तुमसे मिलने आ रहे तो तैयारी तुम्हें ही करनी है। तुम्हारी शादी के लिए आ रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है। बट आंटी, मैं शादी नहीं करना चाहती। तुमसे पूछा है किसी ने? तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें ये शादी के लिए हाँ बोलना है। अब कब तक मेरे सर पे बोझ की तरह यूं ही रहोगी? देखो बहुत रोना आ रहा होता है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। क्या बात है जिन, आज डिनर करते वक्त तो घर बड़ा शांत शांत लग रहा था। बाकी सब कहाँ हैं? सुनिए आरम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, ऐसे भी क्या बात है जो इतना सीरियस हो? मैं चाहती हूँ कि तुम जाके जंकुक से बात करो उसकी शादी की। मैं चाहती हूँ कि जंकुक अब शादी करे। बेबी, तुम चाहती हो कि जंकुक की शादी हो, यहाँ तक तो ठीक है, पर प्लीज़ मुझसे मत कहो कि मैं उससे बात करूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगा। तुम कैसे पति हो आर्यन? लोग अपनी पत्नी के लिए क्या क्या करते हैं, और एक तुम हो अपने बेटे से सिर्फ उसकी शादी की बात तक नहीं कर सकते। ओके ठीक है, मैं बात करूँगा, लेकिन मैं अकेला नहीं करूँगा। मैं शुरू करूँगा और तुम भी बीच में बोलोगी, और तुम भी उसे फोर्स थोड़ा सा करोगी। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने लड़की देखी है कि किससे जंकुक की शादी करवानी है? आप इसकी फिक्र मत कीजिए, मैंने सब कुछ सोच रखा है और मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की भी है। लेकिन प्लीज़ अभी मुझसे मत पूछना कि वो लड़की कौन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इनफैक्ट बाद में बताऊंगी क्या, आपको बाद में दिखाई दूंगी। वैसे तो आप जानते ही हैं। दूसरी तरफ थे रात भर ना सोने की वजह से उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, और आज उसको अपने घर का सारा काम भी निपटाना था, नहीं तो उसकी आंटी उसको आज जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तेरे में अकल वकल है कि नहीं है? एक तो गिलास तोड़ दिया, ऊपर से बैठ के रो रही है। आई एम सॉरी आंटी, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चल, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे उन लोगों का फ़ोन आया था, वो लोग आज नहीं आ रहे हैं, इसलिए मार्केट से जाके सब्जियां ले आना, और ये जितना काम तूने बिखेर रखा है ना वो सब जल्दी समेट। उसके बाद तेज जैसे तैसे उठती है और अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करती है अदर साइड। जंकुक, मुझे तुमसे और तुम्हारी मॉम को तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ डैड, क्या बात करनी है? मैं और तुम्हारी मॉम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। सॉरी डैड, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या शादी नहीं कर सकता? कौन सा तेरे को कोई जंग लड़ने के लिए कह रहे? शादी करने को कह रहे ना। लोग अपने माँ बाप के लिए क्या क्या कर लेते हैं, तो शादी नहीं कर सकता। 네, तुम्हारी 여러분들 뭐 하고 पसंद से नहीं 계셨나요? करनी है तो कोई बात नहीं। 저희 तेरे को 영화를 जो 보고 पसंद है तो उससे 계셨다고요? कर ले। तेरी कोई 저희 참 गर्लफ्रेंड है तो 멋있게 उससे 나오죠. मिला। 저희 तेरे को उससे 아미 मना नहीं 여러분들 करेंगे 곁으로 शादी 빨리 करने 갈 के लिए। 테니까 좀 हाँ भाई, कर लो ना शादी, बहुत मजा आएगा, नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। प्लीज भाई। ओए गरीबों की रानी, जैसे रोज तो तू फटे हुए कपड़े पहन रही है और पुराने। मॉम डैड प्लीज स्टॉप दिस टॉपिक। और तुम दोनों, कल तो तुम दोनों ने नहीं, तुम तीनों ने
पूरा दिन बैठ कर लाइब्रेरी में पढ़ाई की है ना, तो जो जो तुमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना, क्योंकि आके मैं उसका टेस्ट लूँगा। अभी मैं चलता हूँ। जंगकुक वहाँ से चला जाता है। Estamos alejando, estoy bien, no lo estoy acordando. Esta es como tú prefieres. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chillar, te voy a... वो अगस्त डी को कॉल लगाता है। क्या हुआ, कुछ पता चला? भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। एक बार तो मुझे मिल, हम इस पर मिल के बात करते हैं। पता मूड क्यों ख़राब है, कुछ हुआ है क्या? मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं अभी आता हूँ तुझसे मिलने। जंगकुक सुगा से मिलने उसके घर पहुँचता है। और बता दोस्त, कैसा है? तू पास में था क्या, इतनी जल्दी आ गया? हाँ यार, मैं बस घर से निकला ही था, तो मैं सोचा कि तुझसे मिल लूँ और जो तेरे को सीसीटीवी फुटेज मिली है उसके बारे में भी बात कर लूँ। यह सीसीटीवी फुटेज तो मिली है, पर मुझे लग रहा है कि जिसमें उस लड़की ने तेरी जान बचाई थी, उस फुटेज को किसी ने डिलीट कर दिया है और वो रिकवर हो नहीं रहा है। एक काम कर, उसके आसपास की और सीसीटीवी कैमरा निकलवा। तेरे को क्या लगता है मैंने निकलवाई नहीं होगी? मैंने निकलवाई है, और उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मिली है, तू खुद देख। फिर सुगा जंगकुक को कुछ वीडियो दिखाता है। बस इन्फॉर्मेशन के नाम पर एक छोटी सी क्लिप मिली है। मैं इसके बारे में क्या तेरे को बताऊं, तू ही बता। तो इस वीडियो की जानकारी निकलवा, ठीक है? मैं जो होता है खुद से पता करने की कोशिश करता हूँ। मुझे बस इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये लड़की हमें एक बार मिल गई तब मुझे पता चल जाएगा कि उस दिन मुझे बचाने वाला कौन था। मॉम, अब आप क्या करोगी? भाई तो शादी के लिए मान ही नहीं रहे। शादी हो क्या, उसका बाप भी करेगा, मैं भी उसकी माँ हूँ। कैसे मनाना मुझे पता है। पर बेबी, मेरी तो शादी हो गई है, मैं क्यों करूँगा दूसरी शादी? मुझे तो तुम ही पसंद हो, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। किम नामजुन, तुम्हें शादी करनी है? करवाऊँ तुम्हें दूसरी शादी? मॉम डैड यार, आप लोग रूम में जाकर लड़ने ना। अभी ये सोचो कि भाई को शादी के लिए मनाना कैसे है। हाँ, गोभी का फूल बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि भाई सीधे तरीके से नहीं मानने वाले हैं शादी के लिए। हमें कुछ न कुछ तिगड़म तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं बीमार होने का नाटक करूं, जिससे जंगकुक मेरी बात मान जाए। पता नहीं मॉम आप कैसे भूल जाती हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई डॉक्टर हैं, वो मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। आप तो फिर भी मॉम हो। मैं क्या करूं, ये सब इस आरम की वजह से है। मैंने कहा था कि उसको बिजनेसमैन बनाओ, लेकिन नहीं, इन्हीं को शौक था कि उसको डॉक्टर बनना है तो बनने दो, अब भुगतो। अरे जीनू छोड़ो ना, इतना टेंशन क्या लेना है, बाद में सोच लेना कि उसको कैसे शादी के लिए मनाना है। तेरे को सब्जियां खरीदते हुए देर हो जाती है और जल्दी जल्दी वो घर जा रही होती है तभी। ये तो जिमिन की दोस्तें है, ये यहाँ क्या कर रही है इस टाइम? तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? ओ मिस्टर जियोन में ओ ये क्या तुम 5 साल की बच्ची हो जिसे बोलना नहीं आता? ओ ये क्या, मैंने पूछा तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? ओ मैं घर के लिए सब्जी खरीदने आई थी, इसलिए लेट हो गया। अब इस तरह से हाँफ के क्यों बोल रही हो? इतना भी कौन सा भारी क्वेश्चन कर लिया तुमसे जिसका जवाब तुम्हें इस तरह देना पड़ रहा है? खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही डांटते हैं, मेरे को कुछ बोलने ही नहीं देते। अब खड़े खड़े क्या सोच रही हो? आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं मिस्टर जियोन, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। तायोंग जंगकुक की गाड़ी में बैठ जाती है। थके होने की वजह से तायोंग की आंख लग जाती है। मैं अपने आप पे कंट्रोल रखने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं। जंगकुक ताय को उठाने की कोशिश करता है। ते उठो, तुम्हारा घर आ गया, तुम्हें घर नहीं जाना? हाँ मेरा घर आ गया। हाँ ठीक है, थैंक यू मिस्टर जियोन। तायोंग अपने घर चली जाती है और जंगकुक सिर्फ उसे देखता रह जाता है। पागल है पूरी की पूरी, ऐसे कैसे किसी के भी गाड़ी में सो सकती है? हाँ मैं कोई और नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतनी देर लगती है क्या सब्जी लाने में? आंटी मार्केट में बहुत भीड़ थी इसलिए लेट हो गया। अच्छा सुन,
मैं मेरी दोस्त की तीसरी शादी है उसकी, तो मैं उसकी शादी में जा रही हूँ, तो घर का ध्यान रखियो। ओके आंटी, मैं ध्यान रख लूँगी, आप आराम से जाइए। उसके बाद उसकी आंटी वहाँ से चली जाती है। आंटी तो चली गई, मैं अकेले कैसे रहूँगी? अगर लाइट कट गई तो मुझे अंदर से डर भी लगता है। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। जिमनाशी को कॉल करती हूँ, वो मेरी हेल्प करेगी। तायोंग फ़ोन ट्राई करती है जिमिन का, लेकिन नहीं लगता। होवी का भी ट्राई करती है, पर होवी का भी नहीं लगता। और इसी तरह ट्राई करते करते सो जाती है, क्योंकि वो सुबह से बहुत काम कर रही होती है और वो बहुत थक चुकी होती है। नेक्स्ट डे। जिमिन उठ जाओ, होवी उठो, तुम दोनों को कॉलेज नहीं जाना? ते आती ही होगी तुम दोनों को बुलाने। आंटी गुड मॉर्निंग, क्या वो दोनों तैयार हो गए? कहाँ बेटा, मैं इनको कब से उठा रही हूँ, ये दोनों उठ ही नहीं रहे। एक तो इतना सारा काम। तुम एक काम करोगे प्लीज़, मेरे लिए एक कॉफ़ी जंको को दे आओ। गुड मॉर्निंग जिन मैम, आप ताई बेबी को क्यों परेशान कर रही है? आप मुझे दीजिए, मैं जंको सर को कॉफ़ी दे आती हूँ। ये हारी हरदम गलत टाइम पर आती है। कितना अच्छा अभी मैं तेरे को भेजी थी कॉफ़ी देने के लिए। हारी दी, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। ये लीजिए, आप मिस्टर जी उनको ये कॉफ़ी दे आइए। मैं जिमना को उठा देती हूँ। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होते हैं। आओ ते, तुम भी हमारे साथ बैठ कर ब्रेकफास्ट करो। 네, नहीं आंटी, मैं 약간 ब्रेकफास्ट 입혀야 नहीं 될지 करूँगी। 이것도 हाँ मॉम, मैं और जिमिन भी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। आज हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, इसलिए अभी हम चलते हैं। तभी वहाँ जंकुक आता है। कोई ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करेगा। कौन कहता तुम लोगों को इतना लेट से उठने के लिए? मॉम कब से उठा रही है? उठा नहीं जा रहा था तुम लोगों को? बैठो और ब्रेकफास्ट करके जाओ। हम तो ब्रेकफास्ट करेंगे। मिस किम तायों, क्या मुझे ये आपको अलग से कहने की ज़रूरत है? नहीं मिस्टर जिन, मैं भी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद तायोंग जिन से, आंटी मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। पूछो तायों, क्या पूछना है तुम्हें? इतना हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बोलो। जी ना आंटी, बात यह है ना कि मेरी जो आंटी है ना, वो कुछ दिन के लिए अपनी दोस्त की शादी में बाहर गई हैं। तो क्या मैं जिमिन को अपने साथ अपने घर में कुछ दिनों के लिए ले जाऊं? ते बेटा, तुम दोनों अकेले कैसे रहोगे? 2021년이 되면서 똥손을 벗어났어요. अंधेरे से डर लगता है। जिमिन कहीं नहीं जाएगी। 요즘 TF जंको को मना कर देने के बाद ते का मन बहुत उदास हो जाता है। कोई बात नहीं मिस्टर जियोन एंड जिन आंटी, मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। इट्स ओके। जिमिन और होवी, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ, आ जाओ जल्दी। ते अब बिना किसी की बात सुने घर के बाहर चली जाती है। भाई आपने अच्छा नहीं किया, आपने उसे ऐसे कैसे मना कर दिया? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं जा रही हूँ। होवी जिमिन भी वहाँ से चले जाते हैं, तीनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, आंटी ने भी मना कर दिया है। क्या बात है तो इतना टेंशन में क्यों है? तो इस बात की टेंशन मत ले कि मॉम ने मना कर दिया है। मैं घर पे जाके मैं और जिमिन डैड से बात करेंगे, डैड मना नहीं करेंगे। तो इतना टेंशन मत लिया यार। 매트 नहीं 그린이 होगी, 있으면 ऐसी कोई 좋긴 बात 한데 नहीं है। 매트 वैसे 그린은 तुम्हारी 어디 क्लास 쪽 खत्म हो गई 부분에 क्या, जो तुम बाहर हो? 약 कहाँ, मेरा क्लास में मन नहीं लग रहा था तो मैं क्लास छोड़ के आ गया। टेंशन मत ले आते, हो भी ना कहा हम डैड से बात करेंगे, और डैड कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते मेरे को। जिमिन, हमें क्लास में चलना चाहिए। सुगा सर की क्लास का टाइम हो गया है, लेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, मैं तो भूल ही गई। चल भाई जल्दी चल। ते और जिमिन जल्दी से क्लास में पहुंचते हैं। मैंने लास्ट वीक असाइनमेंट दिया था, आज असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डे है, तो सारे बच्चे अपना असाइनमेंट यहाँ रख दे। असाइनमेंट? कौन सा असाइनमेंट? ते सर किस असाइनमेंट की बात कर रहे हैं? अरे लास्ट वीक जो हिस्ट्री का असाइनमेंट दिया था।
डोंट टेल मी जिमिना कि तूने नहीं किया है। अबे बेवकूफ़ की बच्ची, असाइनमेंट करने के लिए पता भी तो होना चाहिए कि असाइनमेंट मिला है। मुझे तो पता ही नहीं है कि असाइनमेंट मिला है। अब तो क्या करेगी? इस असाइनमेंट को करने के लिए पूरा 1 हफ्ता दिया गया था। तेरे को तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता जिमिना। ते मेरे पास एक आइडिया है, बस तेरे को मेरा साथ देना होगा। तभी सुगा बोलता है, सर मैंने असाइनमेंट किया था, लेकिन वो बस मैं गलती से घर पर भूल गई। मैं आपको कल दिखा दूंगी। कल क्यों मिस जिमिन? आप अभी घर जाएंगी और असाइनमेंट लेकर आएंगी। क्या अभी? सर ये मुमकिन नहीं है, अभी जाके कैसे ला सकती हूँ? सर मैं आपको कल ला के दिखा दूंगी ना। मिस ते, क्या आपने अपना असाइनमेंट कर लिया? यस सर, मैंने अपना असाइनमेंट सबमिट करवा दिया है। मिस जिमिन मेरे कैबिन में आके मिलिए। उसके बाद सुगा वहाँ से चला जाता है। जिमिन ते से, मेरे को असाइनमेंट के बारे में पता नहीं कैसे याद नहीं रहा, अब क्या होगा? मैंने तो पहले ही बोला था पढ़ाई पर ध्यान दे, पर तू ही नहीं सुनती। ऊपर से कल जो तूने रायता फैलाया है वो अलग झूठ बोलकर। मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता तो दोस्त से कि दुश्मन। इस टाइम पे भी तो को ताने की सोच रही है। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ये बिल्ला मेरे को पसंद आया था। देख मेरे पास एक आइडिया है। तू सर को कह सकती है कि तेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, और क्योंकि आज तो हम मिस्टर जियोन के गाड़ी से आए थे, तो यह आइडिया बहुत अच्छा है। अगर सर सीसीटीवी कैमरा भी चेक करेंगे तो हम तो किसी और की गाड़ी से आए थे, सर को पता ही नहीं है। ये बहुत अच्छा आइडिया है। चलो ठीक है बाय, मैं सर के कैबिन में जाती हूँ। जिमिन सुगा के कैबिन में जाती है। क्या करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ? चली जाती हूँ। यस कमिंग। सर मैं ये कह रही थी कि आज मैं अपनी गाड़ी से नहीं आई हूँ, आज मैं किसी और के साथ आई थी, तो मैं घर कैसे जाऊँ? और अगर मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया, मैं उससे घर गई तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा सर। तो मैं काम करता हूँ मिस जिमिन कि मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ और आप मुझे वहाँ पर अपना असाइनमेंट दिखा देना। सर आपको मेरी वजह से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल आपको असाइनमेंट ला के पक्का दिखा दूँगी। ओके मिस जिमिन, कल का मतलब कल मुझे पक्का आपका असाइनमेंट चाहिए। यस सर, पक्का पक्का कल आपको पक्का मेरा असाइनमेंट मिल जाएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ, थैंक यू सर। जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिना प्लान काम किया? सर ने क्या कहा? यार ते ये बिल्ला तो बहुत हरामी है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मतलब कि उसने तेरी बात पे भरोसा कर लिया, कल असाइनमेंट दिखाना है ना? लेकिन दिक्कत तो अभी भी वही है कि मैंने तो असाइनमेंट किया ही नहीं है, और एक दिन में तो असाइनमेंट होगा भी नहीं, तो मैं कल असाइनमेंट कहाँ से दिखाऊंगी? ए जिमिना, हम कल कॉलेज ही नहीं आएंगे। कल मैं और तू दोनों छुट्टी पर रहेंगे, और किसको पता चलेगा? You want to do something fun? चल जिमिना, लेट भी हो रहा है, घर भी जाना है। होबी तो घर कब का जा चुका है। मैं बता रही हूँ ते, मैं इस होबी के बच्चों को छोड़ूंगी नहीं। जब मेरे को लेट होता है ना तब ये नहीं रुकता, लेकिन जब इसको लेट होता है तो मैं रुकती हूँ। जाने दे जिमिना, जरूर कोई काम होगा तभी वो चला गया होगा, नहीं तो रुकता नहीं है क्या? हमारे साथ ही तो जाता है वो। छुट्टी तो कब की हो चुके हैं? इतना टाइम लगता है क्या बाहर आने में? मैं कब से खड़ा हूँ यहाँ पे। लेकिन भाई आपने ही नहीं बताया कि आप लेने आ रहे हैं, नहीं तो हम जल्दी निकल जाते। नहीं बताया से क्या मतलब? मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने आया था, तो जाहिर सी बात है कि मैं ही तुम्हें लेने आऊँगा। अब इसमें ही बताना पड़ेगा क्या? चलते तू भी साथ में, तेरे को ड्रॉप करके तब हम फिर चले जाएंगे। अब क्या गाड़ी में बैठने के लिए इनविटेशन देने की ज़रूरत है मुझे? ठीक है जिमिन, मैं चलती हूँ, बाय। तायोंग वहाँ से जा ही रही होती है तभी जंको, किम तायोंग, क्या मुझे अलग से कहने की ज़रूरत है तुम्हें कि गाड़ी में बैठो? बेचारी मेरी तेते, एक तो ऐसी ही हो भाई से डरती है, और भाई उसे अपनी खरगोश जैसी आंखों से और डराते हैं। कोई बात नहीं मिस्टर जियोन, मैं खुद चली जाऊंगी, आपको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मिस किम तायोंग, मैं अपनी बात दोबारा दोहराऊंगा नहीं। ओके ठीक है। तुम्हारी आंटी कितने दिनों के लिए बाहर गई हैं?
ऐसे तो उन्होंने 3 दिन कहा है, लेकिन 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। भाई प्लीज़, क्या मैं ते के साथ कुछ दिन रुक सकती हूँ? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर जियोन जंगकुक, देखना तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। हाँ, इतनी अच्छी फैमिली है जिमिन की, पता नहीं उसके लोगों के बीच इसका ये खड़ूस भाई कहाँ से आ गया। स्ट्रॉबेरी के बीच करेला कहीं का, खरगोश कहीं का। हाँ, किम तायोंग, अगर मेरे को गाली देना हो गया हो तो आपका घर आ चुका है। जाइए और जाके अपना सामान लेकर आइए। सामान? कैसा सामान? 5 दिन आप हमारे घर पे रुकने वाली हैं, इसलिए अपना 5 दिन के सामान लेकर आ जाइए। नहीं नहीं मिस्टर जून, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर में अकेले रह सकती हूँ। मिस किम तायोंग, क्या मैंने आपसे पूछा कि आप रह सकती हैं या नहीं? मैंने बोला कि सामान लेकर आइए। जिमिन, जी भाई, जाकर तायोंग की हेल्प करवाओ सामान पैक करवाने में। ओके भाई। तीनों के तीनों जियोन मैंशन पहुंचते हैं। मॉम आपको पता है ते 5 दिन अब हमारे साथ रहेगी। वाह, बहुत मज़ा आएगा। ओह जिमिना, ठीक है, ये बताओ कि तुम और ते एक साथ एक ही रूम में रहोगे कि मैं ते के लिए अलग से कमरा तैयार करवा दूँ? नहीं मॉम, मैं और ते एक साथ एक ही रूम में रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा। वैसे मॉम, होबी का है? वो तुम्हारे डैड के साथ ऑफिस गया है, कोई ज़रूरी काम आ गया था तो। मॉम, आप लोग डिनर करके सो जाइएगा, हो सकता है कि मेरे को लेट हुआ जाने में, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ठीक है, तू जा, बाय। ओके बाय मॉम। अदर साइड थे और जिमिन कब के अपने रूम में जा चुकी होती हैं। मुझे तो लगा था कि मुझे 3-4 दिन अकेले ही अपने घर पे रहना होगा। होते डार्लिंग, छोटी छोटी बातें It's not my fault you're like in love with me or something. You know what everyone says about you. जिमिना, मुझे लगता है कि पहले तेरे को अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। छोड़ ना यार ते, कल कॉलेज की छुट्टी कर लेंगे, नहीं तो कॉलेज ही बंक कर लेंगे। क्या कहती है? मैं तो कहती हूँ क्लब चलते हैं, आज तो भाई भी घर पर नहीं है। आज नहीं, कल चलते हैं। वैसे भी आज मैं थकी हुई हूँ, कल मस्ती करेंगे। इसी तरह बातें करते हुए वो दोनों सो जाती है। नेक्स्ट डे। ते उठ, सुबह हो गई है। हाँ, सुबह हो गई। यार इतनी जल्दी सुबह क्यों हो जाती है? थोड़ा देर और सोने दे। जल्दी करते, सब नीचे वेट कर रहे हैं हमारा। हो, मेरा बस हो ही गया है, तो चल मैं आती हूँ। ओहो, क्या बात है, आज सब टेबल पर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जिमिन, ते कहाँ है? दिख नहीं रही। मैं यहाँ हूँ अंकल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ते, उम्मीद है कि तुम्हें अच्छे से नींद आई होगी। हाँ अंकल, मुझे नींद अच्छे से आई। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या तुम लोग को आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? तुम लोग तैयार नहीं हो कॉलेज जाने के लिए? हाँ आंटी, आज हम कॉलेज नहीं जा रहे, आज हम दोनों छुट्टी पर हैं। क्या बात है जंकू, तू भी तैयार नहीं है? तेरे को भी आज कहीं नहीं जाना क्या? 나라고 의심받을까 봐 저는 도망가려고 했어요. 어떻게 알았죠? 다 알고 있었잖아요. 가기 전에는 안 깨져 있었나요? 안 끼고 있었으니까 제가. दिन भर ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना सब एक साथ खत्म कम ही होते हैं। इसी तरह सब अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। नामजून और होबी अपना कॉलेज और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जिमिना, तू मेरे साथ चलना मिस्टर जियोन के रूम में, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। देख, तेरे को भाई के रूम में जाना है तो जा, मुझे लेकर मत जा, ठीक है? मैं उनके रूम से दूर ही रहती हूँ। तू जा, जो तेरे को बात करनी है तू कर। क्या बाय। मैं जाना तो नहीं चाहती, पर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चल ठीक है सुगा, मैं तेरे को रात को क्लब में मिलता हूँ, ठीक है? कम इन। मिस्टर जियोन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए, क्या बात करनी है आपको? कल आपने तो जिमिना को मना कर दिया था मेरे घर रुकने से, फिर आप मुझे अपने घर क्यों ले आए? मिस किम तायोंग, मैंने जिमिना को मना किया था आपके घर रुकने से। मैंने ये नहीं कहा था कि आप हमारे घर नहीं रुक सकती हैं, और आपने पूरी बात कल मेरी सुनी ही कहाँ।
मैं कुछ समझी नहीं मिस्टर जियोन। मिस किम तायोंग, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कभी मना ही नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपके घर जिमिना नहीं रुकेगी क्योंकि आप दोनों वहाँ अकेली रहेंगी। तो मेरे कहने का मतलब था कि आप हमारे घर आके रुके। ठीक है मिस्टर जियोन, मैं चलती हूँ, बाय। कुछ देर बाद जंगकुक, मैंने तेरी शादी फिक्स कर दी है। अगर तेरे को लड़की की फ़ोटो देखनी है तो बता। मॉम, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। प्लीज़ आप मुझे फोर्स करना बंद कीजिए। तुम बात से नहीं सुनेगा तो फोर्स तो करना ही पड़ेगा ना। कब से तेरे को कह रही शादी कर ले शादी कर ले। कोई तेरे को और पसंद है तो बता, नहीं तो इस लड़की से तेरी शादी तो मैंने फिक्स कर ही दी है। आपको जो मन है वो करिए, भले ही वो आपकी बहू होगी लेकिन मेरी पत्नी नहीं। मिस्टर जियोन की शादी? ये मैं क्या सुन रही हूँ? जिमिना, क्या है, क्यों चिल्ला रही है? यहीं पर हूँ मैं, जिंदा हूँ। अभी जो बात मैं तेरे को बताऊंगी ना, तेरी भी आत्मा शरीर से निकल जाएगी खड़े खड़े। ऐसी कौन सी बात हो गई? आंटी ने ना मिस्टर जियोन के लिए लड़की पसंद की है, उनकी शादी फिक्स कर दी है। ये तो सच बोल रही है, मुझे नहीं पता। मैं अभी अभी अपने इन्हीं दोनों कान से सुनकर आ रही हूँ। फाइनली भाई की शादी होगी, मुझे भी भाभी मिलेगी, वरना मुझे तो लगा था कि मेरा भाई कमारा न मर जाए। तेरे को अपने भाई की फिक्र हो रही है? फिक्र तो तू उस लड़की की कर जिसकी शादी मिस्टर जियोन से हो रही है। बेचारी, मतलब ऐसे भी कौन से कर्म किए थे उसने कि शादी मिस्टर जियोन से हो रही है। सोच ना। हंसी तो इस बात की है। तू ऐसे मेरी होने वाली भाभी पे नहीं हंस सकती। तू एक बार खुद को मेरी जगह रख के सोच जिमिन, तेरे को भी हंसी आएगी। ते ऐसे किसी के बुरे वक्त पे नहीं हंसा करते। ये क्या था? अभी तो तूने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया कि किसी के बुरे वक्त पे नहीं हंसते, और तू खुद हंस रही है। ते बात तो तेरी बिल्कुल सही है। पता नहीं बेचारी ने कौन से कर्म किए होंगे। जिमिना, मैं यही सोच रही हूँ कुछ लड़की की ऐसी क्या ही मजबूरी रही होगी कि इस खरगोश जैसे आदमी को उसे हाँ करना पड़ा। छोड़ ना यार ते, हमें क्या करना है, हमें तो शादी एंजॉय करनी है, वो जाने और भाई जाने। इसी तरीके से वो दोनों बात कर रहे थे तभी। ते क्या हुआ तेरे को, तू ठीक है? हाँ ठीक है जिमिना, तो जानती है हरदम की तरह माइग्रेन का दर्द, वो बस वही हो रहा है। तेरी मेडिसिन कहाँ है? वो मैं जल्दी में मेडिसिन लाना भूल गई। तो एक काम कर, मेरा वेट कर, मैं ना पानी पी कर आती हूँ। तो तू बैठ, मैं ला देती हूँ। अरे नहीं, मैं थोड़ा फ्रेश एयर लूँगी ना तो मुझे अच्छा भी लगेगा, डोंट वरी। फिर ते वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं मिस किम? कुछ नहीं, वो तो मैं बस पानी लेने आई थी। मिस किम तायोंग, इज ऑल राइट? मिस किम तायोंग, मिस किम तायोंग। क्या हुआ भाई, आप इतना जोर से क्यों चीखे? और तायोंग को क्या हुआ? हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा जिमिन। मैं गाड़ी निकालता हूँ और इसे लेकर जाता हूँ, तुम पीछे से जल्दी आओ। भाई हम एम्बुलेंस को कॉल कर लेते हैं। नहीं, एम्बुलेंस आने में बहुत टाइम लगाएगी। वैसे एक बात बताओ कि तायोंग बेहोश कैसे हुई? क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? ओ भाई, तायोंग को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इस वजह से वो बेहोश हो गई होगी। मैं कहाँ हूँ? कैसा महसूस कर रही हो तुम अब? कैसा फील हो रहा है? मैं तो ठीक हूँ, पर मैं यहाँ इस तरीके से क्या कर रही हूँ? तुमने अपनी माइग्रेन की दवाई ली क्यों नहीं थी? जब तुम अपने साथ नहीं लाई थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। बेहोश हो गई थी तुम। किम तायोंग, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो खुद को लेकर? जंगकुक के गुस्सा करने की वजह से तायोंग थोड़ी डर जाती है, फिर भी वो थोड़ा हिम्मत करके बोलती है। मेरी बात सुनिए मिस्टर जियोन, मैं सिर्फ आपकी पेशेंट हूँ, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ जो आप मुझे इतना डांट रहे हैं। खैर मनाओ किम तायोंग कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। अगर होती तो आज जो होता तुम उसको सहन नहीं कर पाती। इतना कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। क्या
क्या कहा इसने? मैं इसकी वाइफ? इस जन्म में तो मैं कभी वैसे भी नहीं बनने से रही। वो तो बेचारी वही जाने जिसके साथ इसकी शादी फिक्स हुई है। फूटी किस्मत, खरगोश के बच्चे को संभालती रहे। अब तेरी तबीयत कैसी है? मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो बेहोश हो गई थी, पता है तेरे को? यार जिमिना, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन वो खरगोश का बच्चा भी मुझे डांट कर गया है। छोड़ना यार, भाई का तो काम ही है डांटते रहना। मैं उनसे पूछ कर आती हूँ हम घर जा सकते हैं नहीं। ठीक है, जा। उसी समय वहाँ पर जंगकुक आता है। मिस तायोंग, अब पहले से काफ़ी ठीक है, तो अब आप घर चल सकती हैं। चलिए, मैं भी साथ में चल रहा हूँ। मिस्टर जियोन, मेरी आंटी आ गई हैं, तो मेरे को मेरे घर छोड़ दीजिए। यार तेरी आंटी तो 3 दिन बाद आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे नहीं पता जिमिना, घर जाऊंगी तो पता चलेगा। क्या हुआ है? मिस तायोंग बहुत परेशान लग रही है घर जाने के नाम पे। मिस किम तायोंग, आर यू फाइन? कोई दिक्कत है क्या? नहीं मिस्टर जियोन, एवरीथिंग इज़ फाइन। मिस किम तायोंग, आपका घर आ चुका है, आप जा सकती हैं। बाय जिमिना एंड थैंक यू मिस्टर जियोन, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। थैंक यू की ज़रूरत नहीं है मिस किम तायोंग। तायोंग, तुम लेट हो। 타타 마이크. हॉस्पिटल 타타 마이크. 진짜요. 타타 마이크. तायोंग, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और कल तुम्हारी शादी है। आपने भले ही मुझे कभी अपनी बेटी ना माना हो, मैंने हरदम आपको अपनी माँ जैसा माना है। अब क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? आप जानती हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे अपनी माँ माना है ना, तो अपनी माँ की बात मानो और चुपचाप ये शादी करो। जंगकुक, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी डैड, कहिए। मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। मॉम, मुझे कितनी बार बोलने की ज़रूरत है कि मुझे शादी नहीं करनी है? जियोन जंगकुक, तुमसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं। तुम्हें बताया जा रहा है कि कल तुम्हारी शादी है। मॉम, क्या ये सच है? हाँ मॉम, क्या सच में ये सच है? कल भाई की शादी, कल जंगकुक की शादी है, तो तुम लोग भी तैयार रहना टाइम से। मॉम, आपको सच में लगता है कि भाई की शादी करवाना सही होगा, वो भी इतनी जल्दी? हो भी, पहले मैं भी चाहता था कि ये शादी इतनी जल्दी ना हो, लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा, मैं उससे मिला, मुझे रियलाइज़ हुआ कि शादी जितनी जल्दी होगी उतना अच्छा होगा। ओए गोभी के बच्चे, देखो, क्या मेरे फैसले पर भरोसा नहीं है? हैं? नहीं मॉम, होवी का कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आपने भाई की शादी फिक्स कर दी है, वो भी उससे बिना पूछे, तो वो कहीं उस लड़की के साथ कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए। ओहो मेरे नालायकों, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। तुम जो भी हो, तुम्हें बहुत शौक़ है ना मुझसे शादी करने का। बस एक बार शादी हो जाए, फिर तुम्हारा सारा शौक़ मैं उतारूँगा। तुम्हें जियोन बनने का शौक़ है ना, तुम जियोन के नाम से भी कांपोगी। तुमने सिर्फ जियोन का नाम सुना है, अब तुम देखोगे असली जियोन को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे बात के शादी के लिए हाँ करने की? अब तुम तैयार रहो मिस, भुगतने के लिए। मॉम, यू आर सो बैड। आप सब बहुत बुरे हो, खुद तो चले गए, मुझे यहाँ छोड़ गए। प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलते। तायोंग ने हॉस्पिटल से आके दवाई नहीं खाई थी और वो रोते रोते सर दर्द की वजह से सो जाती है। मैं शादी करने तो जा रही हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि कौन है, कैसा है, पर उम्मीद है कि आगे की ज़िंदगी अच्छी हो। मॉम, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, यहाँ कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए भाई की वजह से। शांति रहना भाई, कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, चुपचाप शादी होने दे। तो चुप कर जिमिना। लेकिन जैसे ही ब्राइड सामने आती है, जंगकुक हैरान हो जाता है। ये तो जियोन जंगकुक है, इसका मतलब मेरी शादी जियोन जंगकुक से हो रही है। किम तायोंग, ये तुम हो? तुम्हें शौक है मुझसे शादी करने का ना? चलो इस गेम को पूरा करते हैं।
अब बताओ जिमना हो भी मजा आया, सरप्राइज अच्छा लगा। जिमिना, जिमिना, मॉम, मॉम, जिमिना सदमे में चली गई है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ते मेरी भाभी बनी है। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, मेरा सरप्राइज कभी खराब हो ही नहीं सकता। किम तायोंग, इस शादी के लिए मना करो। सॉरी मिस्टर जियन, अगर ये शादी आपको नहीं करनी है तो आप मना कीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ओके, मत करो मना, अब आगे जो भी होगा भुगतने के लिए तैयार रहो। Мое сердце, будешь ли моей? Сможешь ли ты растопить железное во мне? Скажи мне, что ты ждешь, заходи, жизнь мою дуня. Ты пролети сквозь туман до меня. Сонная, лунная Лиза, моя невинная, милая, сонная Лиза, с глазами из огня. Сонная, лунная Лиза, моя невинная, милая, сонная Лиза, с глазами из огня. जंगकुक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है तायोंग के बारे में। अब क्या कहने को रह गया है मॉम, आपके कहने पर शादी तो कर ली मैंने, लेकिन यकीन मानिए मेरा, मैं उसे कभी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जंगकुक, इसमें तायोंग की क्या गलती है? ये तो उसको भी नहीं पता था कि उसकी शादी तुमसे हो रही। मॉम, ये आप समझिए और तायोंग समझे, ये मेरा सिर दर्द नहीं है, और अभी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। बाय। एनी प्रॉब्लम मॉम? आर यू फाइन? कुछ हुआ है क्या? जिमिन, जंगू कुछ काम से बाहर गया है, तो तू तायों को अपने रूम में ले जा सोने के लिए। बहुत थक गई होगी, बहुत लेट हो रहा है, तो जाकर सो जाओ। गुड नाइट। ओके मॉम, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तायों को अपने रूम में ले जाती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय स्टूडेंट। कैसी ज़िंदगी है ना मेरी, कितना भी कोशिश करती हूँ खुश रहने की, लेकिन लोग मुझे खुश रहने ही नहीं देते। कितना कोशिश करती हूँ सब कुछ भूलने की, पर कोई कुछ भूलने ही नहीं देता। हर बार हर कोई कुछ ना कुछ मुझे याद दिलाता ही रहता है। भगवान जी, आपने मेरे पेरेंट्स को अपने पास बुला लिया, मुझे भी उनके साथ बुला लेते। मुझे क्यों छोड़ दिया यहाँ पर इन लोगों के बीच? ते मैं कह रही थी ना कि मॉम ने कहा है कि, अरे यार, ते तो पहले ही सो गई। चलो अच्छा है मेरे ही रूम में सो गई, अब कहीं लेके जाना नहीं पड़ेगा। क्या बात है सुगा, मुझे इतनी रात को यहाँ पर क्यों बुलाया? जिस लड़की ने तेरी जान बचाई थी उसका पता चल गया है। कौन है वो लड़की? मुझे उसकी डिटेल दो जो तुमने निकाली है, जल्दी। असल में बात यह है कि मेरे पास उसकी सारी डिटेल है, बस उसकी फ़ोटो नहीं है। मिन्यूंगी, तुम उसका पता लगाने गए थे, तुम्हें उसकी फ़ोटो नहीं मिली, कैसे माफिया हो तुम? जंकू, बात यह है कि जो लोग पता लगा रहे थे उन लोगों को टाइम ही नहीं मिला उसकी फ़ोटो खींचने का, तो फ़ोटो कल तक आ जाएगी। क्या अभी जो मेरे पास डिटेल है मैं तुम्हें वो बताऊं? हाँ बताओ, कौन है वो लड़की? मैं भी जानना चाहता हूँ। आखिर उस लड़की ने मेरी रातों की नींद उड़ा रखी है। उसका नाम किम तायांगी है और वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है। तब तो तुम उसे जानते होगे, फिर फ़ोटो की क्या ज़रूरत है? यही तो प्रॉब्लम है जंकुक, कि मैंने ये नाम अभी तक सुना ही नहीं है कॉलेज में। मतलब मेरे को ध्यान ही नहीं है कि तायांगी नाम की कोई लड़की हमारे कॉलेज में है भी। कोई और डिटेल है? हाँ, उसके पेरेंट्स नहीं है, वो अनाथ है, उसकी आंटी ने उसको पाला है। और तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ ये भी है कि उसकी शादी हो चुकी है। जंकू को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है,
अगर उसको मेरा होना है तो मेरा होना ही है, बात ख़त्म। गुड मॉर्निंग हॉबी, तुम उठ गए? आज मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम भी है, यहाँ आके बैठो। जी डैड, कहिए क्या काम है? आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगा, तो मैं कह रहा था कि तुम ऑफिस चले जाओ अगर कॉलेज नहीं जाना है तो। डैड, मॉर्निंग में मेरी सुबह एक इम्पोर्टेंट क्लास है, वो क्लास लेने के बाद मैं ऑफिस चला जाता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग आरम, क्या बात है? आज आप बड़े खुश लग रहे हो। क्यों जीनू बेबी, मैं खुश नहीं हो सकता क्या? नहीं आरम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आज खुशी कुछ ज़्यादा ही है। खैर आप बैठिए, ब्रेकफास्ट बन चुका है। जीनू, बाकी सब कहाँ हैं? जिमिन, ते, जंगकुक, ये दिखाई नहीं दे रही है तीनों। गुड मॉर्निंग डैड, मैं यहाँ हूँ। मैं जान सकता हूँ इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ से आ रहे हो? डैड, हॉस्पिटल में कुछ ज़रूरी इमरजेंसी आ गई थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। जियोन, जंगकुक, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? कल ही तुम्हारी शादी हुई है और कल ही तुम हॉस्पिटल चले गए। आई एम सॉरी डैड, पर मैंने नहीं कहा था कि मेरी शादी करवाई है। आपने और मॉम ने ज़बरदस्ती मेरे साथ की है, मेरी फोर्स मैरिज की है, तो आप लोग जानिए, ना कि मुझे बीच में घसीटी है। मॉम प्लीज़ जल्दी से मेरा और तायों का ब्रेकफास्ट लगा दीजिए, हमें बहुत लेट हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिए। आज तुम कॉलेज के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं उठ गई जिमिन? ओ भाई, आज ना मैं और तायोंग कॉलेज नहीं जा रहे, आज हम बाहर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। क्यों? मेरी शादी से पहले ही ना तुमने शॉपिंग की थी, कितनी शॉपिंग करनी है तुम्हें? ओ भाई, कपड़ों की शॉपिंग नहीं, बुक की शॉपिंग करनी थी। क्या जिमिना को आज कहीं चोट लगी थी? ये मैंने उसको मार दिया? नहीं मतलब पागलपन वाली हरकतें क्यों कर रही है ये लड़की? नहीं, ये मतलब मिस्टर जियोन को बेवकूफ़ बनाने चली है। कौन बुक शॉपिंग करने जाता है? कपड़े शॉपिंग करने जाती है दुनिया। बुक तो स्टोर से लिए जाते हैं, बुक स्टोर से। अरे मैं बता रही हूँ, आपकी लाडली पागल हो गई है। अच्छा, कौन से मॉल से बुक शॉपिंग की जाती है मैं भी तो देखूं, मैं भी चलूँगा साथ में। ओ भाई, मैं तो ये कह रही थी कि हम पहले कॉलेज जाएंगे, फिर कॉलेज से छुट्टी होने के बाद बुक स्टोर से बुक की शॉपिंग करने जाएंगे। क्यों, है ना तायोंग? हमने यही सोचा था ना? ओ हाँ हाँ मिस्टर जियोन, जिमिन सही। मिस तायोंग, क्या मैंने आपसे पूछा जो आप बीच में बोल रही हैं? मैं जिमिन से बात कर रहा हूँ। और जिमिन, तुम यहाँ से सीधा कॉलेज जाओगी, और मिस तायोंग तुम भी। ये तो क्या कर रही है? तेरा आज भी पढ़ने का मूड है, मेरा तो कॉलेज आने का ही मन नहीं था, ये तो सिर्फ भाई की वजह से आना पड़ा। एक बात बोलो जिमिन, उस खरगोश से शक्ल वाले पे तो मेरे को भी गुस्सा आ रहा है। वो खुद को समझता क्या है अपने आप को तेरा भाई? उसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं। अबे कल ही तो तेरी शादी हुई है, ऐसा भी क्या कर दिया भाई ने जो तेरे को गुस्सा आ गया? कल तो तुम लोग एक साथ एक रूम में भी नहीं थे। पता है शादी वाले दिन उसने क्या किया है? उसने कहा कि मैं उससे शादी ना करूं, तो मैंने भी उसे बोल दिया कि भाई जाके मना करना है तो मेरे घर वालों को मना कर, या तू खुद शादी से मना कर। लेकिन नहीं, वो चाहता था कि मैं मना करूं। क्या बात कर रही है तेरे डार्लिंग, इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे अब बता रही है? ओ भाई, तेरे को नहीं लगता तो कुछ ज़्यादा बोल गई? हाँ, अगर मैं तेरे को बता भी देती तो तू क्या कर लेती? अपने भाई के आगे तेरी तो जुबान खुलती नहीं है, हकलाना ऐसे ही शुरू कर देती है तू। जब खुद के घर शीशे के हो ना तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। खुद तो तेरी आवाज़ निकलती नहीं, बड़ाई मेरे को बोलने वाली। क्या बोला तूने? मैं और उस खरगोश से डरती हूँ? आज तो घर पर देख लिया कि मैं क्या करती हूँ। बड़ाई, मैं उससे डरती हूँ। हाँ। जियोन, जिमिन, उम्मीद है कि आपने अपना असाइनमेंट सबमिट करवा दिया होगा आज। सुगा सर, आपको क्या लगता है
कि मैं क्या होमवर्क नहीं करना चाहती, मैं असाइनमेंट नहीं करना चाहती या मैं पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घर वाले मुझे टाइम ही नहीं देते। मैं अकेले कर कर के परेशान हो चुकी हूँ। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे फ्यूचर का सवाल है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। यकीन नहीं होता कितना झूठ बोलती है ये। मेरे को तो लगता है कि इसकी नसों में ना खून की जगह झूठ ही दौड़ता है, कभी भी झूठ बोल सकती है ये तो भाई। जिमिन, क्या तुम्हारी मॉम की तबीयत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है? तुम्हारे भाई और पापा तुम्हारी हेल्प नहीं करते, तुम्हें पैसे नहीं देते अभी भी? अब मैं आपको क्या बोलूँ सर, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, मैं मैनेज कर लूँगी। मेरी फैमिली की बात है और मेरी बेस्ट फ्रेंड तायोंग भी तो है मेरे साथ। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। डोंट वरी सर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जिमिन एंड तायोंग, तुम दोनों अभी के अभी ऑडिटोरियम पहुँचो। वहाँ थोड़ा देर में हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं, जिन्हें दूसरे हॉस्पिटल से बुलाया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो सेमिनार अटेंड करो और सेमिनार ख़त्म होने के बाद तुम मेरे कैबिन में आके मुझसे मिलो। ओके सर, अब चलिए, मैं और तायोंग आ रहे हैं। क्या? हाँ क्या? ऐसे क्या देख रही है? मैं नहीं जाने वाली तेरे साथ भाई। तूने ना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तेरे को अब जाना है ऑडिटोरियम तो जा, सेमिनार अटेंड करना है तो कर, मैं तो नहीं करने वाली। ऐसे ही मेरा कल से सर दर्द हो रहा है, मैं अपनी माइग्रेन की दवाई लाना भूल गई हूँ और मेरे को वैसे भी नहीं सहा जा रहा है सर दर्द। मैं सोचूं क्लास बंक करके मैं घर जाऊँ या फिर कहीं पार्क में जाकर बैठूँ। तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन चल ना भाई, तू भी मेरे साथ चल ले। जिमिन और ते, मेरी बात सुनो, क्या तुम दोनों सेमिनार में आ रही हो? क्योंकि मुझे अटेंडेंस लेना है सेमिनार में आने वाले बच्चों के। क्लास रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज़ हमारी बात सुनो। तायाओं की माइग्रेन की जो मेडिसिन है वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए भी जल्दी तुरंत केमिस्ट के शॉप जाना होगा। तुम हमारी अटेंडेंस लगवा दो, हम आ रहे हैं। तायों, क्या तुम ठीक हो या मैं किसी टीचर को बुलाऊं? कोई बात नहीं सी यार, हम मैनेज कर लेंगे। तुम जाओ, हमारी बस अटेंडेंस लगा दो। ठीक है, तुम दोनों जल्दी आना, मैं अटेंडेंस लगा दे रही हूँ। जिमिन श्रे, तेरे को नहीं लगता है कि तेरे को बता देना चाहिए ड्रामा करने से पहले कि सामने वाला इंसान प्रिपेयर रहे? नहीं मतलब तेरे को क्या है, अचानक ही बम फोड़ना है? ओह ते डार्लिंग, मेरे को थैंक यू बोल, थैंक यू, तेरे को बचा लिया, नहीं तो सेमिनार अटेंड करना पड़ता अभी। सोगा, मुझे त्यांगी की डिटेल चाहिए, उसकी फ़ोटो देगा तो मुझे? हाँ ले भाई, ये ले, ये रही तेरी त्यांगी की फ़ोटो। वैसे मैं बता दूं कि मेरी ही क्लास की स्टूडेंट है, पर हम सब इसे तायोंग कहते हैं। त्यांगी कब से इसका नाम हो गया? सुगा, तो श्योर है कि यही त्यांगी है? वैसे जंकुक, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे एक फेवर कर। फेवर? हाँ बता, क्या करना है? तेरे लिए तो कुछ भी। मेरी एक स्टूडेंट है और उसके पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करते। उसके भैया और उसके पापा हरदम ड्रिंक करते हैं, मारते पीटते हैं और उसकी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, जिसकी वजह से सही से पढ़ नहीं पा रही है। तो उसके तो घर वालों की अकल मैं ठिकाने लगा दूंगा, वो बड़ी बात नहीं है। बशर्ते मुझे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तू उसकी मॉम को चेक कर। क्या हो तेरी स्टूडेंट आज कॉलेज आई है? अगर आई है तो एक बार उसे बुला ताकि मैं उससे मिल सकूं और उसकी मॉम की कंडीशन का थोड़ा बहुत आइडिया ले सकूं, ताकि कल मैं शेड्यूल फिक्स कर दूं। हाँ वो कॉलेज आई है, रुक जा, मैं उसको यहाँ बुलाता हूँ। मैं एकमिन सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ जही, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम अपनी क्लास के जिमिन को बुला कर लेकर आना। क्या क्या बोला तूने? जिमिन? तेरे को पता है मेरी बहन का भी नाम जिमिन है, वो भी इसी कॉलेज में पढ़ती है। देख भाई, तेरी बहन का तो पता नहीं, लेकिन जो तेरी ये तायांगी है ना, इसकी बेस्ट फ्रेंड है ये जिमिन। दोनों एक साथ ही रहते हैं, तो इसकी मॉम को ठीक करेगा तो उसकी नज़रों में भी अच्छा बन पाएगा। ये सुबह क्या बोल रहा है? तायांग की बेस्ट फ्रेंड है जिमिन,
तायोंग की तो बेस्ट फ्रेंड मेरी वाली जिमिन है, और मेरी मॉम की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। फिर ये सब हो क्या रहा है? क्या हुआ जंकुक, क्या सोचने लग गया? नहीं कुछ खास नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था कि क्या तायोंगी को इसके बारे में पता है कि जिमिन की मॉम की तबीयत ख़राब है? हाँ भाई, तेरी तायोंगी को सब पता है, वो बता रही थी उसकी मॉम के साथ वो भी हॉस्पिटल में रह रही थी। कभी जिमिन अपनी मॉम का ध्यान रखती थी तो कभी तायोंगी। मैं बस जो सोच रहा हूँ वो ना हो, अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों को आज मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं कमिन सर, आपने मुझे बुलाया? तायोंग, जिमिन कहाँ है? एक डॉक्टर हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं उनकी मॉम के इलाज के लिए। सर, इमरजेंसी की वजह से जिमिन घर चली गई है। कोई बात नहीं मिस तायोंग, मैं उनको अपना अपॉइंटमेंट दे देता हूँ। उनको बोलिए कल आके मुझे मेरे हॉस्पिटल में मिल ले अपनी मॉम के साथ। मिस्टर जियोन, आप यहाँ क्यों? नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। वैसे तुम ऑडिटोरियम में क्यों नहीं थी जहाँ मैंने सेमिनार था? माइग्रेन की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं ऑडिटोरियम में नहीं गई थी। कोई बात नहीं, तुम्हारे सर ने बताया था कि तुम्हारी एक दोस्त है जिसकी मॉम की तबीयत ख़राब है, तो कल उसका अपॉइंटमेंट है। तुम अपने दोस्त को बता देना और तुम भी साथ में हॉस्पिटल आ जाना। तुम्हारा भी अपॉइंटमेंट रख लेता हूँ मैं। ओके ठीक है तायों, अब तुम जा सकती हो। और हाँ, जिमिन को बता देना। ओके सर, मैं चलती हूँ। अब बता आगे क्या करना है, इसकी शादी कैसे तुड़वानी है? मतलब अब तो क्या सोच रहा है इस बारे में? अब शादी हो ही गई है तो उसको क्या करेंगे तुड़वा कर? जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वैसे मुझे जानकर खुशी हुई कि यही तायोंगी है। चल अच्छा है भाई, तू समझ गया, नहीं तो मैं यही जब से सोच रहा था कि मैं तेरे को समझाऊंगा कैसे। अब वो शादी कर ही चुकी है, वो किसी और के साथ अपनी लाइफ में बिजी है, तो उसमें इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है। वैसे मैं भी तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, इनफैक्ट गुड न्यूज़ है तेरे लिए, और वो ये है कि मैं शादी कर चुका हूँ। साले, तूने शादी कर ली और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? हाँ, कैसा दोस्त है रे तू? मुझे लगा था कि तू सबसे पहले मुझसे ये पूछेगा कि मेरी वाइफ कौन है। तू जानना नहीं चाहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे कौन है वो खुशनसीब लड़की जिसको द जियोन जंकुक ने पसंद किया है? सॉरी, पसंद नहीं, शादी की है। कौन है वो लड़की जिससे जियोन जंकुक ने शादी की है? तो कल लंच पे मिलते हैं मेरे घर पर, फिर मम्मी भी तुझसे मिलेगी और मैं तेरे को अपनी वाइफ से भी मिलवाऊंगा। नाम बता के क्या करूँगा, सीधा तू मिल ही ले उससे। ओके डन, फिर कल तेरे घर पे लंच पे मिलते हैं। और हाँ, मेरी अपॉइंटमेंट वाली बात भूलियो मत, और मेरी स्टूडेंट को अपना अपॉइंटमेंट दे दियो। तो फिक्र मत कर, मैं अपना अपॉइंटमेंट दे दूँगा और मैं अपने तरीके से इलाज भी कर दूँगा, डोंट वरी। जियोन जिमिन और जियोन तायोंग, और तुम दोनों को अगर मुझसे कोई बचा ले तो कहना, हद कर दी है तुम दोनों ने। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती? मेरे बिना एक तो शुरू हो गए, और तुम्हें पता है कि कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है? कूल कूल देते, इतना किस बात की टेंशन है? हाँ, शांत शांत आराम से बात कर। तेरी शांति की ऐसी की तैसी, तेरे को पता भी है अभी अंदर क्या हुआ है? शांत शांत जो कह रहा है। क्या हुआ ते, इतनी हाइपर क्यों हो रही है? बात तो बता, सिर्फ हाइपर हुए जा रही है। अच्छा, मैं हाइपर हो रही हूँ, ठीक है। मैंने और जिमिना ने तो ऑडिटोरियम में सेमिनार अटेंड नहीं किया था। हो भी क्या तूने सेमिनार अटेंड किया था? अरे यार, उसमें क्या ही सेमिनार अटेंड करना, पता था कोई अरा गहरा डॉक्टर ही आया हुआ था, फिर वही हेल्थ कॉन्शियस बातें। वाह मेरे केले के छिलको, तो तुम उस अरे गहरे डॉक्टर का नाम जानना चाहोगे? वैसे तो हम एरोगेरो का नाम याद नहीं रखते, लेकिन तू बताना चाहे तो बता दे। गंदे इंसान, उसका नाम डॉक्टर जियोन जंकुक है, जो आज सेमिनार अटेंड करने आया। ताकत हो देखते थे, मजाक नहीं, सच सच बता,
भाई आज सेमिनार अटेंड करने आए थे। तेरे को क्या मैं अभी जोकर वाले रोल में दिख रही हूँ? मैं क्या तेरे को जोक मार रही हूँ? तेरे को समझ नहीं आ रहा है? मेरे तो खुद तोते उड़े हुए हैं। तो एग्जैक्टली मेरे को बता कि हुआ क्या, और तेरे को ये बात कैसे पता चली? सब बता, डिटेल में बता जल्दी। असल में ना हुआ ये था कि तो ये सारी बातें हुई आज। इनफैक्ट मुझे खुद कैबिन में बुलाकर, वो तो अच्छा था कि मिस्टर जियोन ने सर के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन कभी भी अब कुछ भी हो सकता है, तुरंत भांडा फूट सकता है, मैं बता रही हूँ। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहता हूँ कि पहले हमें घर चलना चाहिए, वहाँ का जाके माहौल देखते हैं। अगर हमसे पहले भैया घर पहुँच गए तो दिक्कत हो जाएगी। जी मीना, हो भी इज़ राइट, हमें भागना चाहिए, जल्दी घर चलते हैं। हेलो मॉम, वो तीनों घर आ गए या अभी तक कॉलेज में ही है? जंगकुक, यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है तायोंग के बारे में। डैड बोलिए, आपको क्या कहना है? जंगकुक, मैं और तुम्हारी मॉम चाहते हैं कि तुम तायोंग को एक्सेप्ट करो एज अ वाइफ। हाँ जंगकुक, इसमें तायोंग की क्या गलती है? तुम उसको ऐसे क्यों उसके साथ रूडली बिहेव करते हो? मॉम, तो मैं कैसा बिहेव करूँ? जिस दिन मेरी शादी है उस दिन आप मुझसे कहते हो कि जंगकुक तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी है। ऐसा कौन करता है? मेरे को भी प्रिपेयर होने का टाइम चाहिए। जंगकुक, अगर ये शादी हमने जल्दी नहीं की होती तो तायोंग की शादी अभी किसी और से हो चुकी होती। मॉम डैड, आप दोनों क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ साफ साफ कहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। असल में तायोंग मेरी बचपन की दोस्त की बेटी है। मुझे भी ये बात नहीं पता थी। मुझे जब मैं तुम्हारे लिए शादी के लिए ढूंढ रही थी तब मुझे ये बात पता चली थी कि तायोंग रोज़ की बेटी है। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी तायोंग से हो, लेकिन उसकी आंटी जो कि सिर्फ पैसों की लालची थी, वो उसकी शादी किसी और से करवाना चाहती थी। हमने वो पैसे उसकी आंटी को दिए ताकि वो तुम्हारी शादी तायोंग से करवा सके। मॉम, क्या जिसके साथ मैं बचपन में खेलता था बेबी बियर, वो तायोंग है? हाँ, बेबी बियर तायोंग ही है। इन सब का क्या फ़ायदा जंगकुक? अगर तुम्हें तायोंग नहीं पसंद है तो हम तुम्हारा डिवोर्स करवा देंगे। हम नहीं चाहते कि तायोंग और दुख सहे। पेरेंट्स के मरने के बाद पहले ही वो दुखी थी, तुमसे शादी करने के बाद मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहती, और ना ही तुम्हें। नहीं मॉम, अभी डिवोर्स की क्या बात है? अब जब शादी हो ही गई है तो कोशिश करेंगे तो एक दूसरे को जान ही जाएंगे। ओके मैम, मैं तो डिनर करके आया हूँ, मैं डिनर नहीं करूँगा, और ये तीनों जब कॉलेज से आ जाए तो इनको मेरे रूम में भेज दीजिएगा। क्या हुआ जंगकुक, कोई बात है क्या जो तुम हमें नहीं बता रहे हो? डोंट वरी डैड, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है, बस उनका कॉलेज में क्या चल रहा है इसी बारे में बात करनी थी। बहुत दिन हो गए कुछ बातचीत नहीं हुई है पढ़ाई लिखाई को लेकर। देखा जीनू, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम इतनी टेंशन ले रही हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जंगकुक हमारी बात ज़रूर मानेगा। वो माना ना? पता है आर्यन, आप मेरी बात नहीं समझेंगे, मैं कितना डर गई थी तायोंग को लिए। मॉम बताइए, भाई घर पर है क्या? जी मैं ना, तो क्या चाहती कि रात को भी वो घर से बाहर रहे? हाँ घर पर ही है भाई। मॉम आराम से बोलो ना, हम आपको दो टांगों पे अच्छे नहीं लग रहे क्या, जो आप हमें बेड पर देखना चाहती हैं? हे भगवान, क्या करूं? मिस्टर जियोन के कमरे में जाने में भी डर लग रहा है, पर मॉम ने कहा है कि यहीं पर सोना है। हे गॉड प्लीज़, काश मेरे जाने से पहले मिस्टर जियोन सो चुके हो। मिस्टर जियोन, आप अभी तक सोए नहीं? क्यों, तुम क्या चाहती थी कि मैं अपनी पत्नी का इंतजार किए बिना ही सो जाऊं? इन्होंने क्या बोला? पत्नी यानी कि मैं? हमारे बीच रिश्ता कब से इतना अच्छा हो गया? क्या हुआ, तुम रुक रुक के क्या सोचने लग जाती हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। क्या पूछा आपने? वो सब छोड़ो, आओ सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मिस्टर जियोन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम डिवोर्स कब ले रहे हैं? क्या बात है मिसेस जियोन, आपको डिवोर्स चाहिए? खैर, बहुत दुख की बात है कि इस जन्म में वो आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं।
сердце, будешь ли моей? Сможешь ли ты растопить железное во мне? ये आप क्या कर रहे हैं? दूर हटिए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि तुमसे प्यार से पेश आऊँ, लेकिन हरदम तुम कोई ना कोई ऐसा काम करती हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या तुम शांत नहीं रह सकती? जितना कहता हूँ उतना किया करो ना। क्यों तुम्हें एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाना है जो तुम्हारे पास है ही नहीं? जियोन तायोंग, आज के लिए बहुत हो गया है, प्लीज़ सो जाओ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, प्लीज़। क्या ये वही इंसान नहीं है जिसने शादी के दिन मुझसे आके कहा था कि मुझसे शादी मत करो? अब जब मैं इसे डिवोर्स लेना चाहती है, मुझे डिवोर्स भी नहीं देना चाहता। सो जाओ, अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत डालो। वैसे भी कल तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना है अपनी दोस्त की मॉम को लेकर, आखिर उनका अपॉइंटमेंट भी तो है। नहीं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब पहले से बहुत ठीक है। इनफैक्ट अब तो बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। अभी सो जाओ, गुड नाइट। जिमिना, मैं तेरे को कब से उठा रही हूँ, जल्दी उठ। टाइम देखा है तूने कितना टाइम हो रहा है? यार प्लीज सोने दो ना, एक तो संडे का दिन मिलता है, उस पर से भी अब सोने नहीं देते। प्लीज सोने दो यार, बहुत नींद आ रही है। मॉम, आपकी और कोई हेल्प करवानी है तो बता दीजिए, ये वाला काम मैंने कर दिया है। नहीं, अब कोई हेल्प नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है। बस तुम जाके जिमिना को उठा दो, बहुत लेट हो रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रही है। ओके मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर अभी जिमिना को उठा देती हूँ और ये भी चेक कर लेती हूँ कि वो भी तैयार हुआ कि नहीं। थैंक यू सो मच दे, नहीं तो मैं तो अकेले पागल ही हो जाती हूँ इस घर में, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अरे वो कुंभकर्ण की छठी औलाद, उठ भी जा, कितना सोएगी? संडे है, इसका मतलब क्या पूरा दिन सोना ही है? बस कर याते, मैं जगी हुई हूँ, सोई नहीं हूँ, कितना डांटेगी? एक तो संडे का दिन मिलता है, ऊपर से ना तुम लोग सोने देते हो ना ही फ़ोन चलाने देते हो। बस कर यार। वैसे मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हारी नींद पूरी हो गई होगी जियोन जिमिन, तो कुछ बात करनी है, इधर आओ। नहीं भाई, मैं तो बस कब की उठ गई थी, वो आज संडे है ना, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट से करूँगी। वैसे आप मेरे रूम में क्या काम है बताइए? मुझे ये पूछना था कि कल तुमने सेमिनार क्यों नहीं अटेंड किया था? ओ भैया, बात ये थी कि कल माइग्रेन की दवाई ना लेने की वजह से तायंग के सर में बहुत दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं भी उसके साथ ही थी, हम दोनों ने ही सेमिनार अटेंड नहीं किया था। तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया कि तायंग के सर में दर्द हो रहा है? तो तुम्हें ये नहीं था कि मेरे को कॉल करके बताओ? ओह भैया, बात ये थी कि मैंने मना किया था मिस्टर जियोन, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। मिस जियोन तायोंग, अब तुम इस घर की एक फैमिली मेम्बर हो और मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़। तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करें। अगर मुझे बात कहीं और से पता चले तो आप दोनों के सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जी मीना, मैं क्या कह रहा था कि आज भैया तुम अपनी बात पूरी कर सकते हो जियोन हंसक। कोई खास बात नहीं है भैया, मैं बाद में कर लूँगा, आप कंटिन्यू कीजिए, बाय। जहाँ हो वहीं रुक जाओ और अंदर आओ और यहाँ बैठो और मेरे सवालों का जवाब दो। जी भैया, पूछिए, क्या पूछना है आपको? कॉलेज में तुमने भी सेमिनार अटेंड नहीं किया था, तुम कहाँ थे कल? मुझे कल क्लास अटेंड करने के बाद ऑफिस जाना था। कल तो तुम ऑफिस गए ही नहीं थे, तो कहाँ थे तुम? ओ भैया, बात यह है कि कल मेरी इम्पोर्टेंट क्लास बहुत देर से ख़त्म हुई थी, जिसकी वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पाया था।
तो क्या कल तुम जिमिन और ताइयों के साथ थे? हाँ या ना? हाँ, मैं कॉलेज में ही था, लेकिन जिमिन और ताइयों के पास मैं बहुत देर से पहुंचा था, घर आने से 5 मिनट पहले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अब आखिरी सवाल तुम तीनों से पूछ रहा हूँ। तुम तीनों ने क्लास बंक की है? हाँ या ना? नहीं मिस्टर जी भाई। ठीक है, 5 मिनट में तैयार होकर तीनों नीचे आओ। आज हमारे यहाँ लंच पे कोई आने वाला है। आज तो बाल बाल बचे भाई। भैया आज बिल्कुल डिटेक्टिव मोड में थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आज सुबह सुबह भैया को अपने रूम में देख के कितना डर गई थी, तो मैं ही जानती हूँ। तू तो लास्ट में आया है गधे। तुम दोनों सिर्फ अपनी अपनी सोचते हो, मेरी सोचो। मैं तो रात से एक ही कमरे में उनके साथ हूँ, मेरा क्या हुआ होगा। और मैं तो कल स्टाफ रूम में भी उनसे मिली थी। तुम दोनों तो सिर्फ आप ही उनको सहा है, मैं तो कल से सह रही हूँ। तो डार्लिंग, क्या घर आने के बाद भैया ने भी तुझसे और कुछ पूछा था, जैसे हम लोगों के साथ सुबह पूछा है? नहीं, मुझसे तो कुछ खास नहीं पूछा, बस इतना ही बोला कि तुम अपनी फ्रेंड जिमिन की मोम को लेकर और जिमिन को लेकर हॉस्पिटल आ जाना, अपॉइंटमेंट है। मुझे ऐसा लगता है ना कि भैया को लगता है कि हमारी क्लास में 2 जिमिन है, क्योंकि मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकती, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कोई दूसरी जिमिन होगी। तो तूने क्या बोला है भाई को? मैंने मिस्टर जियोन से झूठ बोला कि जिमिन की मोम अब ठीक है और अब उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, अब वो पहले से काफ़ी बेहतर है। जिमिन की मोम को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उस जिमिन को मिस्टर जियोन जंगकुक से मिलने की ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम सॉल्व। चलो नीचे चलते हैं, हम बेकार में ही इतना सर में दर्द ले रहे थे अपने। हाँ, मैं थक गई। मॉम देखिए कौन आया है हमारे घर। अरे यूंगी, तुम? मैंने कितने सालों बाद देखा है तुम्हें। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? और तुम्हारे डैड नहीं है? आंटी आपको तो पता ही है, मॉम के जाने के बाद डैड ने सोशल होना छोड़ दिया, वो कभी भी किसी भी दोस्त से नहीं मिलते। ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं लंच की तैयारी करती हूँ। मॉम, मैं ये पूछ रहा था कि डैड ऑफिस चले गए हैं क्या? मुझे उनसे कुछ काम था। वो सुबह ही ऑफिस चले गए, आज उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग थी। कल तुम ऑफिस में नहीं गए थे तो मीटिंग पेंडिंग रह गई थी। ठीक है मॉम, फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। जल्दी जाऊँगा तो डैड की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। नहीं, अभी रुक जा, अब लंच तैयार है तो लंच करके ही जाना। डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं आ रही हूँ। जिमिन और ते को भी बुला लो। ते, जिमिन नीचे आओ, मॉम बुला रही हैं। हाँ हाँ भाई, हम आ रहे हैं। ले आ गए, क्यों गला फाड़ रहा है? तो सुगा, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, इनसे मिलो। ये है मेरी वाइफ जियोन तायोंग। क्या सुगा सर मिस्टर जियोन के दोस्त हैं? आज तो गए हम तीनों। इतना फॉर्मेलिटी करने की क्या ज़रूरत है? मैं जानता हूँ कि ये तायोंग है, पर तूने ये नहीं बताया था कि तूने तायोंग से शादी की है। ये है होबी और ये है जेमिन। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके ही कॉलेज में हूँ, मास्टर्स में। हाँ, मुझे याद है जियोन हंसोक। और रही बात आपकी मिस जियोन जिमिन, तो आपको कौन नहीं जानता है ना? तुम लोगों ने अभी तक लंच स्टार्ट नहीं किया। अरे स्टार्ट करो यार, ठंडा हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। यूंगी, तुम भी शुरू करो बेटा। ते कुछ कर, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। अगर सर ने सब कुछ भैया को बता दिया तो क्या होगा? मैं तो गई, प्लीज़ बचा। मुझसे तो अभी कुछ मत ही बोल तो ही बेहतर है। मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तेरे साथ साथ मैं भी गई। ओके सर, अब चलिए, मैं और तायोंग आ रहे हैं। क्या? हाँ क्या? ऐसे क्या देख रही है? मैं नहीं जाने वाली तेरे साथ भाई। तूने ना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तेरे को अब जाना है ऑडिटोरियम, तो जा,
सेमिनार अटेंड करना है तो कर, मैं तो नहीं करने वाली। ऐसे ही मेरा कल से सर दर्द हो रहा है, मैं अपनी माइग्रेन की दवाई लाना भूल गई हूँ और मेरे को वैसे भी नहीं सहा जा रहा है सर दर्द। मैं सोचूं क्लास बंक करके मैं घर जाऊँ या फिर कहीं पार्क में जाकर बैठूँ। तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन चल ना भाई, तू भी मेरे साथ चल ले। जिमिन और ते, मेरी बात सुनो, क्या तुम दोनों सेमिनार में आ रही हो? क्योंकि मुझे अटेंडेंस लेना है सेमिनार में आने वाले बच्चों के। क्लास रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज़ हमारी बात सुनो। तायाओं की माइग्रेन की जो मेडिसिन है वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए भी जल्दी तुरंत केमिस्ट के शॉप जाना होगा। तुम हमारी अटेंडेंस लगवा दो, हम आ रहे हैं। तायों, क्या तुम ठीक हो या मैं किसी टीचर को बुलाऊं? कोई बात नहीं सियार, हम मैनेज कर लेंगे। तुम जाओ, हमारी बस अटेंडेंस लगा दो। ठीक है, तुम दोनों जल्दी आना, मैं अटेंडेंस लगा दे रही हूँ। जिमिन श्रे, तेरे को नहीं लगता है कि तेरे को बता देना चाहिए ड्रामा करने से पहले कि सामने वाला इंसान प्रिपेयर रहे? नहीं मतलब तेरे को क्या है, अचानक ही बम फोड़ना है? ओह ते डार्लिंग, मेरे को थैंक यू बोल, थैंक यू, तेरे को बचा लिया, नहीं तो सेमिनार अटेंड करना पड़ता अभी। सोगा, मुझे त्यांगी की डिटेल चाहिए, उसकी फ़ोटो देगा तो मुझे? हाँ ले भाई, ये ले, ये रही तेरी त्यांगी की फ़ोटो। वैसे मैं बता दूं कि मेरी क्लास की स्टूडेंट है, पर हम सब इसे तायोंग कहते हैं। त्यांगी कब से इसका नाम हो गया? सुगा, तो श्योर है कि यही त्यांगी है? वैसे जंकुक, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे एक फेवर कर। फेवर? हाँ बता, क्या करना है? तेरे लिए तो कुछ भी। मेरी एक स्टूडेंट है और उसके पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करते। उसके भैया और उसके पापा हरदम ड्रिंक करते हैं, मारते पीटते हैं, और उसकी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, जिसकी वजह से सही से पढ़ नहीं पा रही है। तो उसके तो घर वालों की अकल मैं ठिकाने लगा दूंगा, वो बड़ी बात नहीं है। बशर्ते मुझे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तू उसकी मॉम को चेक कर। क्या वो तेरी स्टूडेंट आज कॉलेज आई है? अगर आई है तो एक बार उसे बुला ताकि मैं उससे मिल सकूं और उसकी मॉम की कंडीशन का थोड़ा बहुत आइडिया ले सकूं, ताकि कल मैं शेड्यूल फिक्स कर दूं। हाँ वो कॉलेज आई है, रुक जा, मैं उसको यहाँ बुलाता हूँ। मैं एक्मिस है, आपने मुझे बुलाया? हाँ जही, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम अपनी क्लास के जिमिन को बुला कर लेकर आना। क्या क्या बोला तूने? जिमिन? तेरे को पता है मेरी बहन का भी नाम जिमिन है, वो भी इसी कॉलेज में पढ़ती है। देख भाई, तेरी बहन का तो पता नहीं, लेकिन जो तेरी ये तायांगी है ना, इसकी बेस्ट फ्रेंड है ये जिमिन। दोनों एक साथ ही रहते हैं, तो इसकी मॉम को ठीक करेगा तो उसकी नज़रों में भी अच्छा बन पाएगा। ये सुबह क्या बोल रहा है? तायांग की बेस्ट फ्रेंड है जिमिन? तायांग की तो बेस्ट फ्रेंड मेरी वाली जिमिन है, और मेरी मॉम की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। फिर ये सब हो क्या रहा है? क्या हुआ जंकुक, क्या सोचने लग गया? नहीं कुछ खास नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था कि क्या तायोंगी को इसके बारे में पता है कि जिमिन की मॉम की तबीयत ख़राब है? हाँ भाई, तेरी तायांगी को सब पता है, वो बता रही थी उसकी मॉम के साथ वो भी हॉस्पिटल में रह रही थी। कभी जिमिन अपनी मॉम का ध्यान रखती थी तो कभी तायांगी। मैं बस जो सोच रहा हूँ वो ना हो, अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों को आज मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं किमिन सर, आपने मुझे बुलाया? तायोंग, जिमिन कहाँ है? एक डॉक्टर हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं उनकी मॉम के इलाज के लिए। सर इमरजेंसी की वजह से जिमिन घर चली गई है। कोई बात नहीं मिस तायोंग, मैं उनको अपना अपॉइंटमेंट दे देता हूँ। उनको बोलिए कल आके मुझे मेरे हॉस्पिटल में मिल ले अपनी मॉम के साथ। मिस्टर जियोन, आप यहाँ क्यों? नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। वैसे तुम ऑडिटोरियम में क्यों नहीं थी जहाँ मैंने सेमिनार था? माइग्रेन की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं ऑडिटोरियम में नहीं गई थी। कोई बात नहीं, तुम्हारे सर ने बताया था कि तुम्हारी एक दोस्त है जिसकी मॉम की तबीयत ख़राब है, तो कल उसका अपॉइंटमेंट है। तुम अपने दोस्त को बता देना और तुम भी साथ में हॉस्पिटल आ जाना। तुम्हारा भी अपॉइंटमेंट रख लेता हूँ मैं।
ओके ठीक है तायंग, अब तुम जा सकती हो। और हाँ, जिमिन को बता देना। ओके सर, मैं चलती हूँ। अब बता आगे क्या करना है, इसकी शादी कैसे तुड़वानी है, मतलब अब तो क्या सोच रहा है इस बारे में? अब शादी हो ही गई है तो उसको क्या करेंगे तुड़वा कर, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वैसे मुझे जानकर खुशी हुई कि यही तायंगी है। चल अच्छा है भाई, तू समझ गया, नहीं तो मैं यही जब से सोच रहा था कि मैं तेरे को समझाऊंगा कैसे। अब वो शादी कर ही चुकी है, वो किसी और के साथ अपनी लाइफ में बिजी है, तो उसमें इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है। वैसे मैं भी तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, इनफैक्ट गुड न्यूज़ है तेरे लिए, और वो ये है कि मैं शादी कर चुका हूँ। साले तूने शादी कर ली और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? हाँ, कैसा दोस्त है रे तू? मुझे लगा था कि तू सबसे पहले मुझसे ये पूछेगा कि मेरी वाइफ कौन है, तू जानना नहीं चाहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे कौन है वो खुशनसीब लड़की जिसको द जियोन जंगकुक ने पसंद किया है? सॉरी, पसंद नहीं, शादी की है। कौन है वो लड़की जिससे जियोन जंगकुक ने शादी की है? तो कल लंच पे मिलते हैं मेरे घर पर, फिर मम्मी भी तुझसे मिलेगी और मैं तेरे को अपनी वाइफ से भी मिलवाऊंगा। नाम बता के क्या करूँगा, सीधा तू मिल ही ले उससे। ओके डन, फिर कल तेरे घर पे लंच पे मिलते हैं। और हाँ, मेरी अपॉइंटमेंट वाली बात भूलियो मत, और मेरी स्टूडेंट को अपना अपॉइंटमेंट दे दियो। तो फिक्र मत कर, मैं अपना अपॉइंटमेंट दे दूँगा और मैं अपने तरीके से इलाज भी कर दूँगा, डोंट वरी। जियोन जिमिन और जियोन तायंग, आज तुम दोनों को अगर मुझसे कोई बचा ले तो कहना, हद कर दी है तुम दोनों ने। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती, मेरे बिना एक तो शुरू हो गए, और तुम्हें पता है कि कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है? कूल देते, इतना किस बात की टेंशन है? हाँ, शांत आराम से बात कर। तेरी शांति की ऐसी की तैसी, तेरे को पता भी है अभी अंदर क्या हुआ है? शांत जो कह रहा है, क्या हुआ ते? इतनी हाइपर क्यों हो रही है? बात तो बता, सिर्फ हाइपर हुए जा रही है। अच्छा, मैं हाइपर हो रही हूँ, ठीक है। मैंने और जिमिना ने तो ऑडिटोरियम में सेमिनार अटेंड नहीं किया था। हो भी क्या तूने सेमिनार अटेंड किया था? अरे यार, उसमें क्या ही सेमिनार अटेंड करना, पता था कोई एरा गिरा डॉक्टर ही आया हुआ था, फिर वही हेल्थ कॉन्शियस बातें। वाह मेरे केले के छिलको, तो तुम उस एरे गेरे डॉक्टर का नाम जानना चाहोगे? वैसे तो हम एरोगेरो का नाम याद नहीं रखते, लेकिन तू बताना चाहे तो बता दे। गंदे इंसान, उसका नाम डॉक्टर जियोन जंगकुक है, जो आज सेमिनार अटेंड करने आया। ताकत हो देखते थे, मजाक नहीं, सच बता भाई, आज सेमिनार अटेंड करने आए थे? तेरे को क्या मैं अभी जोकर वाले रोल में दिख रही हूँ? मैं क्या तेरे को जोक मार रही हूँ? तेरे को समझ नहीं आ रहा है? मेरे तो खुद तोते उड़े हुए हैं। तो एग्जैक्टली मेरे को बता कि हुआ क्या, और तेरे को ये बात कैसे पता चली? सब बता, डिटेल में बता जल्दी। असल में ना हुआ ये था कि तो ये सारी बातें हुई आज। इनफैक्ट मुझे खुद कैबिन में बुलाकर, वो तो अच्छा था कि मिस्टर जियोन ने सर के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन कभी भी अब कुछ भी हो सकता है, तुरंत भांडा फूट सकता है, मैं बता रही हूँ। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहता हूँ कि पहले हमें घर चलना चाहिए, वहाँ का जाके माहौल देखते हैं, अगर हमसे पहले भैया घर पहुँच गए तो दिक्कत हो जाएगी। जी मीना, हो भी इज़ राइट, हमें भागना चाहिए, जल्दी घर चलते हैं। हेलो मॉम, वो तीनों घर आ गए या अभी तक कॉलेज में ही है? जंगकुक, यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है तायोंग के बारे में। डैड बोलिए, आपको क्या कहना है? जंगकुक, मैं और तुम्हारी मॉम चाहते हैं कि तुम तायोंग को एक्सेप्ट करो एज अ वाइफ। हाँ जंगकुक, इसमें तायोंग की क्या गलती है? तुम उसको ऐसे क्यों उसके साथ रूडली बिहेव करते हो? मॉम, तो मैं कैसा बिहेव करूँ? जिस दिन मेरी शादी है उस दिन आप मुझसे कहते हो कि जंगकुक तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी है। ऐसा कौन करता है? मेरे को भी प्रिपेयर होने का टाइम चाहिए। जंगकुक, अगर ये शादी हमने जल्दी नहीं की होती तो तायोंग की शादी अभी किसी और से हो चुकी होती। मॉम डैड, आप दोनों क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ साफ साफ कहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। असल में तायोंग मेरी बचपन की दोस्त की बेटी है, मुझे भी ये बात नहीं पता थी।
मुझे जब मैं तुम्हारे लिए शादी के लिए ढूंढ रही थी तब मुझे ये बात पता चली थी कि तायोंग रोज़ की बेटी है, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी तायोंग से हो। लेकिन उसकी आंटी जो कि सिर्फ पैसों की लालची थी, वो उसकी शादी किसी और से करवाना चाहती थी। हमने वो पैसे उसकी आंटी को दिए ताकि वो तुम्हारी शादी तायोंग से करवा सके। मॉम, क्या जिसके साथ में बचपन में खेलता था बेबी बियर वो तायोंग है? हाँ, बेबी बियर तायोंग ही है। इन सब का क्या फ़ायदा जंगकुक? अगर तुम्हें तायोंग नहीं पसंद है तो हम तुम्हारा डिवोर्स करवा देंगे। हम नहीं चाहते कि तायोंग और दुख सहे। पेरेंट्स के मरने के बाद पहले ही वो दुखी थी, तुमसे शादी करने के बाद मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहती, और ना ही तुम्हें। नहीं मॉम, अभी डिवोर्स की क्या बात है? अब जब शादी हो ही गई है तो कोशिश करेंगे तो एक दूसरे को जान ही जाएंगे। ओके मैम, मैं तो डिनर करके आया हूँ, मैं डिनर नहीं करूँगा। और ये तीनों जब कॉलेज से आ जाए तो इनको मेरे रूम में भेज दीजिएगा। क्या हुआ जंगकुक, कोई बात है क्या जो तुम हमें नहीं बता रहे हो? डोंट वरी डैड, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है, बस उनका कॉलेज में क्या चल रहा है इसी बारे में बात करनी थी। बहुत दिन हो गए कुछ बातचीत नहीं हुई है पढ़ाई लिखाई को लेकर। देखा जीनू, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम इतनी टेंशन ले रही हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जंगकुक हमारी बात ज़रूर मानेगा। वो माना ना? पता है आर्यन, आप मेरी बात नहीं समझेंगे, मैं कितना डर गई थी तायोंग को लिए। मॉम बताइए, भाई घर पर है क्या? जी मैं ना, तो क्या चाहती कि रात को भी वो घर से बाहर रहे? हाँ घर पर ही है भाई। मॉम आराम से बोलो ना, हम आपको दो टांगों पे अच्छे नहीं लग रहे क्या जो आप हमें बेड पर देखना चाहती हैं? आंटी आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप ठीक हैं? ये सर आज सारा भांडा फोड़ के ही मानेंगे। क्यों मेरे को पिटवाने पे तुले हैं? शांति से आए और लंच करके जाए ना भाई। सॉरी बोलना है, कल कॉलेज में बोल दूंगी, लेकिन नहीं, पिटवाए बगैर मानेंगे नहीं है। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। वैसे जिमिन, तुम्हें पता है तुम और यूंगी बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम इसी के साथ खेलती थी, तुम्हें याद है? बचपन का दोस्त? हाँ बचपन का दोस्त। प्लीज़ यार ते ऐसा मत बोल, ये और मेरा दोस्त। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है। अगर इसने मॉम के सामने कुछ भी बोला तो तेरे को पता है डैड मेरा क्या करेंगे। और डैड को छोड़, उससे पहले भाई मेरा मुरब्बा बना देंगे। वैसे तुम्हें क्या लगता है जिमिन मुरब्बा कैसा लगेगा खाने में? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। तुम दोनों को क्या लगता है? हंसना है, हंस लो हंस लो। मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी क्या? भाई को सब कुछ बता दूंगी कि कैसे तुम दोनों ने भी मेरा साथ दिया। मैं अकेले क्यों भुगतूं? जब मज़े करेंगे साथ में तो सज़ा भी भुगतेंगे साथ में। बड़े आए। वैसे जिमिन, मुझे ऐसा लगता है कि तेरे को एक बार जाकर सुबह सर से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ ही बोला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे पहले तू उनसे सॉरी बोल, मामला को ख़त्म कर, बात भाई तक पहुँचे। बिल्कुल सही बात बोली तूने हो भी, मुझे ये मामला पहले ही रफा दफा करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। सर जब हाथ धोने जाएंगे ना तो भी सर के पीछे पीछे जाइयो और फटाफट मेरे को सॉरी वॉरी बोल के मामला रफा दफा कर दियो। आंटी मैं हाथ धो के आता हूँ। हाँ हाँ चलिए सर, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किधर हाथ धोना है। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ मेरी बात सुनिए, प्लीज़ भाई को कुछ मत बताइएगा। आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से दोबारा ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। मैं कैसे तुम्हारी बात को मानूँ? बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सॉरी सर। तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है? तुम्हें लगता है कि सॉरी बोलने से ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो। प्लीज़ सर, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, बस भाई को कुछ मत बताना। और हम तो बचपन के दोस्त हैं ना। बचपन के दोस्त थे इसका मतलब ये नहीं है कि गलतियाँ छिप जाती है। मिस जिमिन, अपनी गलतियों को सुधारना सीखिए, ना कि उसको छुपाना। मैं आज जंगकुक को सब बताऊँगा। सर आप लाइफ में जिससे भी सबसे ज़्यादा प्यार करते होंगे, आपको उसकी कसम, प्लीज़ भाई को कुछ मत बताना प्लीज़। जिमिन, तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाई, कल एक असाइनमेंट सबमिट करना था, मैं बस
उसी के बारे में थोड़ा सा कंफर्म कर रही थी। मैं चलती हूँ। जिमिन, जल्दी तैयार हो जाओ, आज रात एक पार्टी में जाना है। जेहोप और नामजुन उधर से ही आ जाएंगे पार्टी में, हम इधर से जा रहे हैं। पर मॉम, ते भी तो साथ में जाएगी ना? जिमिन, ते तुम्हारी दोस्त है, ये हम सबको पता है, लेकिन अब उसे भाभी बोलने की आदत डालो, ना कि ते। और मैं चाहती हूँ कि जंगकुक और ते कुछ देर अपना क्वालिटी टाइम बिताएं। ते उठो भी, अब कितना सोना है तुम्हें? चलो उठो, बहुत देर हो चुकी है। प्लीज़ मिस्टर जियोन, सोने दो, नींद आ रहा है, प्लीज़। तबीयत ठीक है तुम्हारी? मेडिसिन ली तुमने? मॉम ने मेडिसिन दिया था। ते, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ मिस्टर जियोन, पूछिए, आपको क्या पूछना है? ते, कल जो तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए, क्या ये सच है? यस मिस्टर जियोन, मैंने जो कल आपसे जो भी कुछ कहा, मैं सच में वो सब चाहती हूँ। तुमने जो कहा वो तुम्हें याद है, मैंने जो कहा वो तुम भूल गई और तुम्हें याद दिलाऊं? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ जियोन तायांग। सॉरी, मैं ये बात दोबारा नहीं बोलूँगी। रियली सॉरी। मैं तुम्हारे सॉरी का क्या करूँगा? पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही आज। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर जियोन? प्लीज़ छोड़िए मुझे। प्यार जता रहा हूँ हस्बैंड हो ना, इतना तो कर ही सकता हूँ। मिस्टर जियोन, प्लीज आप क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, आज से नहीं, जब से तुमने जब मेरी जान बचाई थी तब। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो ते, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर जियोन। जब आपने शादी के लिए मना किया तब मुझे बहुत हर्ट हुआ। मुझे लगा कि मैं प्यार करके भी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझसे प्यार ना करता हो। प्लीज मेरा ब्रेस्ट छोड़ो, ये बहुत सॉफ्ट है बेबी। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। बस थोड़ी देर और बेबी, बस थोड़ी देर और, बस हो गया, प्लीज थोड़ी देर और। आराम से मिस्टर जियोन, यू हर्ट मी, प्लीज स्लो, प्लीज स्लो। ना जाने कौन है वो जिसने मुझे यहाँ बुलाया है, और इस वेटर ने भी कहा कि जाइए मैडम, वहाँ पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। भूत इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, क्योंकि मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। किसी ने तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, मेरे कहने पर वेटर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है सर? देखिए, आई एम रियली सॉरी, मैंने जितनी भी गलतियाँ की, मैंने जितने भी आपसे झूठ बोले, आई एम रियली सॉरी। देखो जिमिन, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट करूँगा तो तुम कुछ भी करोगी, है ना? हाँ बिल्कुल सर, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बदले में कुछ भी करूँगी। बस भैया और पापा को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात। तो जियोन, जिमिन, क्या हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अभी से नहीं, बचपन से। अगर ऐसी बात है सर, तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या बात है सर, आप मुझे पसंद करते हो, वाह। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ जिमिन, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं भी सीरियस हूँ। आई लव यू, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। आई एम सॉरी, नहीं, आई एम सॉरी टू। और अब कुछ भी हो जाए मिंसुका, अब आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। याद रखिएगा अपना कमिटमेंट। बिल्कुल जियोन जिमिन।